ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। हिंदू धर्म का परिचय, अंतिम सत्र, 7वां दिवस। पिछले 6 दिनों में जो विषय हमने देखा है उसका तथा आज का जितना विषय वो सबका सार संक्षेप एक बार अंत में देख लेंगे। तो आज का जो नया विषय उसका ही सीधा आरंभ करते हैं। 3 प्रधान योग चर्चा के बाकी हैं, राजयोग, कर्मयोग तथा ज्ञान योग। भक्ति योग पर हमने कुछ पैमाने पर चर्चा की है। क्योंकि यह 7 दिनों में ही सब कुछ हमें जितना बोलना संभव है और वो सरल करके भी बोलना है, इसीलिए कई सारे विषय छूट गए हैं, प्रधान मुद्दों को लिया गया है। थोड़ा सा राजयोग को या पातंजल योग को देखना आवश्यक है। पातंजल योग के पहले 3, पतंजलि का योग पातंजल योग ऐसा है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम वृत्तिसारूप्यम इतरत्र। केवल 3 सूत्रों में उन्होंने जो चीज़ बोली है, मतलब हमारे आचार्य बड़े सागर को मतलब बिंदु में सिंधु कैसे समा देते हैं, ये उनकी विशेषता है। चूँकि सूत्र है तो योग क्या है, तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हमारा मन या जो चित्त है उसकी तरंगे होती है, विषय को जानते हैं तो हर एक ज्ञान के समय वो एक विशिष्ट आकार धारण करता है, उसी को वृत्ति कहा जाता है। जैसे कल हम देख रहे थे कि बाहरी विषय, इंद्रियां, अंतःकरण और जानने वाला, तो यह अंतःकरण जैसे जैसे विषयों के संकेत आते हैं उसके अनुसार विभिन्न आकार धारण कर लेता है और उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। तो यह जो विभिन्न आकार होते हैं उनको वृत्ति कहा जाता है। इन वृत्तियों का विनाश ही योग है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये जो वृत्तियां हैं अंतःकरण की, उनका विनाश। अब ये विनाश कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है, वह योग शास्त्र में सविस्तर वर्णन किया हुआ है। लेकिन लाभ क्या होगा? ठीक है, हमने ये समझा कि चित्त की वृत्तियां होती है और उनका विनाश करना, यह प्रक्रिया हमने चित्त की वृत्तियों का विनाश कर दिया। क्या लाभ होगा? अगला सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम। वैसी स्थिति में वृत्तियों का नाश होने के बाद जो स्थिति होती, उसमें जो दृष्टा है, यह दृष्टा वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। यह उसका अर्थ है। अन्यथा क्या होता है? यदि अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता है तो होता क्या है? अगले सूत्र में बोल दिया है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब वह ये वृत्तियां होती है और वह दृष्टा, इनमें वो प्रतिबिंबित होता है या अवच्छेद होता है, कई सारे उसमें मत है, जो कुछ हो, लेकिन चैतन्य का इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव आ जाता है वृत्तियों में। और वह चैतन्य, मैं यह वृत्ति हूँ, वृत्ति में मैं देख रहा हूँ या मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ऐसा कोई भी विषय हो सकता है। वृत्ति हो रही मतलब मुझे यह पता चल रहा है, ऐसा सामान्यतः उसमें बोध होता है वृत्ति में। तो यह जो होता है उसमें क्या है कि मैं यह हूँ या यह मेरा है, ऐसा कुछ ना कुछ भाव है, या मुझे ये पता चलता है, ऐसे कुछ ना कुछ भाव होते हैं उसके अंदर।
तो यह वृत्ति के साथ स्वरूप हो जाता है। वृत्ति के साथ स्वरूप, वृत्ति जैसी है उसका स्वरूप हो जाना। स्वरूप हो जाना मतलब आइडेंटिफाई करना, मैं यह हूँ ऐसा वो कर लेता है। तो वृत्ति यदि कहती है, वृत्ति में ऐसा ज्ञान हुआ कि मैं शरीर हूँ, तो यह चैतन्य यह मान लेता है कि मैं शरीर हूँ। तो अब वह अपने स्वरूप में नहीं रहा, उसने अपने को कुछ अलग मान लिया है। तो यदि दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं है, अब जब उसको वृत्तियाँ मिल रही है तो वृत्ति के स्वरूप हो जाता है, वृत्ति के साथ आइडेंटिफाई करता है और फिर अपने को, अब उसका जो निजी स्वभाव उसको छोड़ करके मैं ये वृत्ति वाला कुछ हूँ ऐसा हो जाता है। 3 सूत्रों में बोल दिया है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त के वृत्तियों का विनाश करना है। ये करने से क्या होगा, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। और यदि नहीं करते तो वो वृत्ति में से कोई ना कोई वृत्ति मैं हुआ ऐसा मान करके उसमें आप जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता फिरता अपने को मानता बैठता है, और दुख, उसको दुख वैसे न होते हुए भी दुख होता है। ऐसा ये सब जो अनर्थ परंपरा है उसकी खड़ी होती। 3 सूत्रों में समाप्त कर दिया है। आगे चल करके वृत्तियाँ कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की होती है। फिर उनमें से कौन सी वृत्ति है वह योग के लिए अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है, तो वो चित्त की भूमिकाएं है इत्यादि। तो ये सब आगे विस्तार होता है। और ध्यान कैसे करना है, तो ये अष्टांग योग कहा जाता है। तो उसको थोड़ा सा इस प्रकार से देखना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह एक के बाद एक करने वाली सोपान की सीढ़ियाँ, एक साथ नहीं। पहले दिन ही ध्यान या धारणा या समाधि ऐसा नहीं है, क्रम से। उसमें से जो पहली 2 है वह सामान्यतः योग को एक जगह बैठ कर के कुछ करने के पहले हमारे दैनंदिन जीवन में इनको काम में लाना होता है। यम नियम जो है वह कुछ शारीरिक और कुछ भोजन के और कुछ नैतिक व्यवहार के, इसमें जैसे सत्य पालन करना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, चोरी नहीं करनी है, परिग्रह, दूसरों की चीज़ें नहीं लेनी है इत्यादि। ऐसे उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह इत्यादि उसमें बोल रखा है। तो यह उसके विस्तार में चला जाएगा। पहली 2 सीढ़ियाँ जो ठीक से पार करता है, यही 2 सीढ़ियाँ पार करने के लिए यहाँ के अपने निजी कुछ उपाय हैं। और इसमें से कई सारे उपाय भक्ति मार्ग भी उठा लेता है और वेदांत भी मानता है। वेदांत की एक पुस्तक है वेदांत सार। वेदांत में प्रवेश करने के लिए, वेदांत शास्त्र में, अद्वैत वेदांत में प्रवेश करने के लिए वेदांत सार नाम की एक पुस्तक है। सामान्यतः पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम ये पुस्तक पढ़ाई जाती है। उसमें अंत में ग्रंथकार ने बोला है कि यह जो समाधि है, वेदांत में जो निर्विकल्प समाधि बोली है, उस समाधि को पाने के लिए जो साधन है वहाँ योग शास्त्र का उल्लेख कर रखा है। ब्राउज़र होता है और ब्राउज़र में ऐड ऑन होता है। ये फंक्शनलिटी चाहिए तो ये एक ऐड ऑन लगा लीजिए, ठीक। सामान्यतः यदि ब्राउज़र की भाषा में बोले, यार ऐड ऑन जितना जहाँ तक समझ में आने लायक है, तो वैसे वेदांत के अपने ब्राउज़र में योग का एक ऐड ऑन है। योग की सभी चीज़ें नहीं उठाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें जो है सिद्धांत पक्ष है कि बहुपुरुषवाद है योग में, प्रत्येक जो विभु या जीव विभु और अलग अलग है, ईश्वर का स्वरूप अलग से वर्णन किया है, वो सगुण है। लेकिन वेदांत को सगुण ईश्वर अंतिम रूप में, परमार्थ रूप में मान्य नहीं। सगुण ईश्वर मान्य है लेकिन परमार्थतः सगुण ईश्वर मान्य नहीं है। तो इसीलिए यह सिद्धांतों में वेदांत अपने अपने बदल कर लेगा। लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यहाँ तक सब कुछ उठा लेगा। समाधि के कई सारे विषय उठा लेगा, अब जो आवश्यक तत्व तो उनको बदल देगा। तो मतलब ये ऐड ऑन अपने अपने थोड़ा सा परिवर्तन करके बिठा लेता है। यह योग का और वेदांत का साधना के पक्ष में विरोध नहीं है। सिद्धांतों में कई कई स्थानों पर अवश्य विरोध है, बड़े विरोध हैं। जैसे जीव ब्रह्म का अभेद होना एक ही है, वो वेदांत का कहना है। और ब्रह्म परमार्थता, ब्रह्म निर्गुण निराकार ही है, सगुण साकार है ही नहीं। लेकिन योग के पक्ष में निर्गुण निराकार का कुछ पक्ष ही नहीं है, वो सगुण साकार में या सगुण में ही आ जाते हैं।
और जीव अनेक है, ये बहुत बड़े भेद है, सबसे महत्वपूर्ण भेद ही है। फिर भी वेदांत का और इनका जो मतलब हम सामान्य ये सोचे कि वेदांत जो है उसका और इसका विरोध है, और ये दोनों अलग रास्ते से चलते हैं, ऐसा नहीं। वो उठा करके ले करके किसी ने वो प्रश्न पूछा था कि योगों को, ये चारों योगों को समन्वय किया जा सकता है क्या, तो ये भूमिका पहले से रही है, उसमें विशेष समस्या नहीं है, उचित परिवर्तनों के साथ लिया जाता है। योग शास्त्र की मान्यता के अनुसार भी हमारे चित्त पर यह जो उसको वासना शब्द या कर्माशय शब्द व्यवहार होता है, कर्म का आशय, आशय मतलब स्टोर हाउस, तो कर्म का आशय चित्त है। सभी हमारे जो कर्म है वो चित्त पर लिखे हुए हैं, और इस पर जो लिखे हुए संचित इत्यादि वही रूप में चलता है, इनका विनाश करना है, और यह होगा असंप्रज्ञात समाधि से। यह योग शास्त्र को भी कहना है। लेकिन जिस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया बोली है, उससे वो चित्त लीन हो जाएगा या समाधि में उसका बाध हो जाएगा, क्या होगा, इसमें सूक्ष्म भेद वेदांत और योग में आ जाते हैं। लेकिन मूल मुद्दा वही है कि जब तक हमारे चित्त पर कर्म का लेखा जोखा बैठा है, तब तक पुनर्जन्म चलता रहेगा, और उसको रोकना है तो इसको उड़ाना है, और इसको उड़ाना है तो ये साधना प्रक्रिया बताइए इसके द्वारा होगा। इस सिद्धांत में अंतर नहीं है, यह पक्का है। प्रक्रिया में भेद है, अंतिम मतों में भेद है। यह जो कर्माशय बैठा हुआ है, इसको समाप्त करने का उनका और एक अभिनव नहीं, अब हमें अभिनव लगता होगा, लेकिन उनके अपना अपूर्व तरीका है। यदि मेरे कर्मफल ऐसे बैठे कि मुझे 100, 50, 200 जन्म लेने होंगे, यदि नए डंपर मैंने खड़ा करता, तो कम से कम इतने तो डंपर है ही, उतने तो बाकी है। तो योग का कहना है कि हम इसको भी टैकल कर लेंगे, इनको भी हम रास्ता दिखा देंगे। क्या करेंगे? योग साधना के द्वारा इस प्रकृति पर जय पा लेते हैं, ये जो तत्व है इन पर विजय पा लेते हैं। तो उनके योग के सामर्थ्य से ऐसे अनेक शरीर धारण कर लेंगे एक समय। तत्वों पर विजय आ गया कि ऐसे शरीर, जैसे आप क्लोनिंग करते हैं, आपने ज्ञान के द्वारा कुछ ना कुछ तो विजय पा ही लिए, तो क्लोनिंग कर ही लेते हैं। तो वैसे उनके अपने ज्ञान के द्वारा वह अनेक शरीर धारण करने का सिद्धांत योग का है। अनेक शरीर के द्वारा क्या करेंगे, एक समय एक एक डंपर एक एक शरीर को दे देंगे। उससे क्या होगा, जितने डंपर लाइन में खड़े थे, एक ही जन्म के सामने एक ही समय कई सारे शरीर खड़े करके, वो मैट्रिक्स नाम की एक फिल्म थी, उसमें एक वो क्या स्मिथ या क्या नाम, वो अपने को मल्टीप्लाई करता रहता है ना, वो मल्टीप्लाई करके सभी कर्म लेकर के एक ही समय एग्जॉस्ट कर दिए। तो सभी कर्म जब समाप्त हो जाएंगे तो अगले जन्म के कारण बनने वाला कोई भी कर्म नहीं बचता है, तो मोक्ष सुनिश्चित है। यह योग के अपने अपने कुछ तरीके हैं, विशेष है। सब समय ये करते ऐसी बात नहीं, क्योंकि चित्त का एक बार वो समाधि में उसको ट्रीटमेंट दे दी तो वो वैसे भी इरेज होने वाला है, वो उसकी समाप्ति होनी है। तो लेकिन ये वाले उल्लेख है। योग शास्त्र की साधना ऐसी है कि हमारे शरीर के अंदर मेरुदंड में जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती है, वो फिजिकली दिखना कठिन है, वो थोड़े से अत्यंत सूक्ष्म स्तर की है, लेकिन सब कुछ फिजिकल है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, लेकिन है तो फिजिकल ही। क्योंकि एक आत्मा छोड़ा या ब्रह्म छोड़ा तो बाकी सब मटेरियल है। वो मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, चित्त हो, कुछ भी कहिए, वो नाड़ियाँ कहे, कितनी भी सूक्ष्म कहे, सभी तो मटेरियल है, अति सूक्ष्म है ये कह सकते। साइकोलॉजिकल लेवल पर है, लेकिन साइकोलॉजी लेवल भी तो मटेरियल ही है, क्योंकि अकेला ब्रह्म ही इमटेरियल है, अकेला जीव ही मटेरियल नहीं है, बाकी सब मटेरियल है। इसीलिए वो जो नाड़ियाँ है अपने शरीर की, खैर उसमें जाने की उतनी आवश्यकता नहीं, वो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि,
अनाहत, आज्ञा इत्यादि चक्र वो चलते हैं। और वो मेरुदंड स्थिर रख करके प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी को, जहाँ कुंडलिनी बैठी है वहाँ से उसको वो विभिन्न बंध होते हैं और विभिन्न वो आसन है। एक तो आसन मतलब बाहर से थोड़ा सा पुश लगाना है, सब समय करते हैं ऐसे नहीं, लेकिन उसके वर्णन है, या फिर बंध है, उन बंध के द्वारा कुंडलिनी जहाँ बैठी वहाँ से उसको सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने का प्रयास होता है। इसकी एक कुछ दीक्षाएं होती है, शांभवी दीक्षा विशेष करके कही जाती है। वो दीक्षा के जो गुरु होते हैं वो उनके इच्छा मात्र से या कभी कभी स्पर्श से, दूर से देख करके ही या स्पर्श से कुंडलिनी को जागृत करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट करा सकते हैं, कुछ दूर तक भी ले जा सकते हैं। वो कहाँ तक जाएगी, टिकेगी कि नहीं, और वहाँ से वो साधक आगे ले जा सकता है कि नहीं, या उसकी क्षति होगी, उस साधक की योग्यता पर निर्भर करता है। जितनी कुंडलिनी उसकी जागृत होनी जहाँ तक जानी है, तो वो उसके जागृति का कारण उसके जो चित्त में परिवर्तन आने हैं, वह परिवर्तन धारण करने के लिए उसकी योग्यता भी होनी चाहिए, नहीं तो वो फंस जाते हैं। ऐसे कई फंसे हुए कितने सारे लोग मिलते रहते हैं कि उनको नहीं वो जमा ऐसा। तो यह कुंडलिनी योग एक प्रकार का है। तो यह कुंडलिनी ऐसे जाते जाते, विशेषता कुंडलिनी का विशेष रूप से काम चलता है तंत्र में। योग इतना न करते हुए जितना तंत्र ने किया है उतना योग ने भी नहीं इसमें विस्तार किया है। कुंडलिनी का विशेष करके उपयोग है वह तंत्र में चलता है। तो ये इस प्रकार से वो कुंडलिनी को ले जा करके, यह जो ब्रह्मरंध्र है, सहस्रार है, वहाँ पर शिव का वास है, और वह कुंडलिनी जो शक्ति वहाँ जा कर के शिव से मिलन होता है, तो अमृत धारा का क्षरण होता है इत्यादि वो सिद्धांत है उसके अंदर। तो वो कुंडलिनी है, वो बार बार सीधी आते जाते रहे, इसके लिए बार बार साधना करके उसका मार्ग प्रशस्त करना होता है इत्यादि। इस प्रकार से ये योग शास्त्र चलता है। यह योग शास्त्र जो है वह एक्सक्लूसिवली करना पड़ता है, अर्थात कोई भी प्रापंचिक काम इत्यादि यह करने के लिए एक समय के बाद रास्ता नहीं छोड़ता। फुल टाइम प्रोफेशन है, अन्यथा वो इतने बढ़िया से योग नहीं चलता है। उसको पक्के एकदम खाने के नियम, सोचने के नियम, एकांत, ये वो सब चलता है। गीता के 6वें अध्याय में 10वें श्लोक से योग, सीधा योग का उल्लेख न होते हुए भी इस दिशा में निर्देश है। एक समय के बाद आपको फुल टाइम होना ही पड़ता है। यह सभी रास्ते में, वो भक्ति का भी हो तो भी वो भगवान को लेकर के बिजी हो जाता है, उसको भगवान के बिना कुछ खाना पीना समझ में नहीं आता है, तो भक्ति वाले भी वही करते हैं। तो यह योग शास्त्र है, और वो प्रारंभ से ही विशेष रूप से उसको लेकर के चलना, ऐसा कहता है। उसके बाद हम आते हैं ज्ञान योग और कर्मयोग की ओर। कर्मयोग क्या है और वो अलग से मुक्ति देता है, या वह ज्ञान योग में जुड़ करके सहकारी बनता है, यह एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा शास्त्रों में आता है। कुछ पक्षों का कहना है कि कर्मयोग अपने से ही पार करा देगा, और एक पक्ष है कि कर्मयोग करो और ज्ञान योग करो, साथ में करो। इसको समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय, एक साथ दोनों को करना, तो ज्ञान कर्म समुच्चयवादी, ऐसा भी एक पक्ष है। एक पक्ष है कि जैसे ज्ञान कर्म समुच्चय, तो ये क्रम समुच्चय, पहले कर्मयोग करो और बाद में ज्ञान योग करो, यह तीसरा पक्ष है। केवल कर्मयोग कभी भी पार नहीं कराता, इसीलिए कि उसका कारण हमने कल चर्चा कर ली है कि कर्म का ज्ञान से विरोध नहीं है। हमारी मूल समस्या क्या है? हमारे स्वरूप का विस्मरण होना या वो गलत समझना। विस्मरण होना मतलब गलत समझना, जिसको मिथ्या ज्ञान बोला गया है। और वह ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान या जो अज्ञान हुआ है, भ्रम हुआ है, वह ज्ञान से ही दूर हो सकता है, दूसरा उसको मार्ग नहीं है। कितना भी कर्मफल इधर उधर करें, वो ज्ञान के बिना सीधा होने वाला नहीं। जैसे हमने कल बोला था कि कमरे में अंधेरा है, अंधेरा दूर करना है तो प्रकाश को लाने की आवश्यकता है। यहाँ पर कितना भी पूजा पाठ करते बैठे, मंत्र जप करते बैठे, व्यायाम करते बैठे, कुछ भी चिल्लाते बैठे, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि
अंधेरे का और बाकी चीज़ों का विरोध नहीं है। अंधेरे का और प्रकाश का विरोध है, प्रकाश ही लाना पड़ेगा। तो अज्ञान का विरोधी ज्ञान है, उसी को ही लाना पड़ेगा, जिसका गीता में हमने कल उल्लेख किया था कि ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नासितमात्मनः। तो ज्ञान के द्वारा जिनके अज्ञान का नाश होता है उनका ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है इत्यादि उल्लेख आते हैं। और भी गीता में ही है कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो चुका है, इसलिए जन्मशील प्राणी वह मोहग्रस्त हो जाता है। यह उल्लेख शास्त्रों में कई बार आते रहते हैं। तो इसलिए कर्म कभी भी अपने से अलग से पूर्णतः मोक्ष के लिए ले जा नहीं सकता। इसीलिए कर्म के बाद ज्ञान योग का आना आवश्यक है। अब कर्मयोग करता क्या है, तो हमने कुछ क्रम देखने चाहिए, क्या आवश्यकता है। हमने इसके लिए कल थोड़ी सी तैयारी की थी कि कुल्हाड़ी के 2 गुण आवश्यक है। एक तो कुल्हाड़ी का जो मटेरियल है वह अच्छा लोहा होना आवश्यक है, और उसके बाद कुल्हाड़ी बनती है तो उसको शार्प करना आवश्यक है। तो पहले तो अच्छा लोहा लाना चाहिए, बाद में उसको शार्प करें। पहले शार्प करें और बाद में लोहा ठीक करते हो तो उल्टा हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो हमारा जो चित्त है उसको पहले शुद्ध करना चाहिए और फिर उसके बाद उसको एकाग्र करना चाहिए। चित्त को पहले शुद्ध करें और बाद में एकाग्र करें, यह क्रम है। इसके पहले और एक चीज़ आवश्यक है कि यह जो मार्ग है, वेदांत मार्ग, यह आपको पता कहाँ से चलता है। पहले पता तो हो तब तो करें। तो सबसे पहले शास्त्राध्ययन कर लीजिए, इसको पता कर लीजिए ठीक ठाक से, क्रम से, परंपरा से शास्त्राध्ययन करिए। तो शास्त्रों का उल्लेख हमने कर लिया। परंपरा से अध्ययन करना मतलब कम से कम गुरुकुल में जाकर के गुरुकुलों के जो आचार्य हैं उनसे शास्त्र पढ़े। ये गुरुकुलों के आचार्य से शास्त्र पढ़ने की बात है। यहाँ पर ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जाने की अभी यहाँ पर उल्लेख नहीं आ रहा है। यहाँ से शास्त्राध्ययन से हमें पता चलेगा कि मैंने करना क्या है। कैसे पता चलेगा, नहीं तो सर्वप्रथम शास्त्राध्ययन करें। वहाँ से पता चलता है कि सर्वप्रथम चित्त को शुद्ध करना है। पहला कदम शास्त्राध्ययन के बाद चित्त को शुद्ध करना है। चित्त को शुद्ध करना है तो अशुद्धि क्या है। जैसे पानी में 2 प्रकार की सामान्यतः हम अशुद्धि कह सकते हैं। तो टर्बिडिटी, उसमें कितनी मट्टी है वो टर्बिडिटी हो सकती है, और विषाणु कीटाणु ऐसे जंतु कितने वो प्रकार के, वो वाली एक अशुद्धि हो सकती है। और भी कई हो सकती है, लेकिन सामान्यतः तो जब हमें अशुद्धि पता चले तो ही वो शुद्ध हुआ है कि नहीं पानी, ये पता चलेगा। जब वो वाटर इंस्पेक्टर आकर के टेस्ट करते तो उनको पता है कि इसको अशुद्धि कहते हैं, ये इसकी मात्रा अभी स्वीकार योग्य है, पोर्टेबल है, पीने लायक हुआ पानी, तो फिर अभी शुद्ध है, ऐसा वो स्वीकार करते। अशुद्धि पता हो तो ही तो शुद्धि पता चलेगी। तो अशुद्धि क्या है चित्त की, कि जिसको शुद्ध करना है। चित्त की अशुद्धि है पाप और पुण्य, दोनों अशुद्धि है। क्यों अशुद्धि है कि यह जो कर्मयोग या ज्ञान योग है, ये अंतिम कहाँ ले जाने वाला है, मोक्ष में। कहाँ से मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से। जन्म मृत्यु के चक्र को कौन ढकेलता है, चलाता है, पाप और पुण्य। तो यही तो विरोधी है और इसलिए वह अशुद्धि है। इसको कम करना है। विनाश तो शुरू में नहीं होने वाला, इसको कम करना है। कितना कम करना है कि कम से कम वेदांत मार्ग पर चलने के लिए अनुकूलता हो, इतना उनको टोन डाउन करना है। तनुकरण ऐसा शास्त्रों में उल्लेख होता है, कम करना है। तो पाप और पुण्य को कम करना है। सामान्यतः पुण्य अच्छे भोग उपस्थित करा करके उलझा के रखता है और पाप दुख ला करके उसमें समस्या में फंसाता रहता है। मुझे हो सकता है कि ये वाली मिठाई अच्छी लगे, किसी को लग सकता है कि मुझे तो मिठाई अच्छी नहीं लगती, मुझे फल अच्छे लगते हैं, संभव है। और मुझे मिठाई प्राप्त हो जाती है, किसी को फल प्राप्त हो जाते हैं। तो मुझ में मिठाई के प्रति ये भावना और दूसरों में फलों के प्रति भावना, तो इसमें अंतर आ रहा है और इसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसका जिम्मेदार वह है। हर एक के चित्त में अपने अपने जो प्रवृत्तियाँ हैं वह अलग अलग दिखाई देती है, अलग अलग मात्रा में दिखती है।
इसके लिए हमारा इस जन्म का तथा पूर्व जन्म का जो कुछ अंतःकरण पर संस्कार हुआ है वह प्रभाव करता है। तो मेरे चित्त में जो पाप और पुण्य बैठा है वह मुझे विभिन्न कर्मों में जाने के लिए प्रेरित करता रहता है, जबरन। और जब तक मैं उसको मिनिमाइज नहीं करता, कम नहीं करता, तब तक मैं अपने वेदांत मार्ग की जो साधना है उसके लिए चित्त को अनुकूल नहीं बना पाता। इसलिए इनको कम करना, इनका प्रभाव समाप्त नहीं होता है। कैसे कम करें? अब जो प्रारब्ध है, हम क्रियमाण से शुरू करते हैं। क्रियमाण जो है, क्रियमाण में हो क्या रहा है कि हम जो शास्त्रीय कर्म हैं या शास्त्रीय न भी हो तो भी परपीड़ा और परोपकार के कर्म दो प्रकार के हैं, और शास्त्र के हुए तो विधि और निषेध में आ जाएंगे। तो यह जो कर्म है, यह जब करते हैं तो सामान्यतः बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप सावधान नहीं हो तो अच्छे कर्मों का पुण्य ही लगेगा और बुरे कर्मों का पाप ही लगेगा। और यह जब लगते हैं तो अगले जन्म के लिए डंपर भरा जा रहा है, यह उनकी समस्या है। तो क्रियमान को सावधानी से करना चाहिए। कर्म तो रुकता नहीं, कर्म किए बिना बैठे रहे तो भी कर्म है, सो करके रहे तो भी कर्म है, सभी कर्म है। केवल कुछ करना ही कर्म नहीं, न करना भी कर्म है। तो हर एक के अपने अपने परिणाम हैं। यदि बैठे रहना, खड़े रहना कर्म नहीं है तो जो द्वारपाल होता है वो दिन भर खड़ा ही रहता है। हो सकता है कि दरवाजे से कोई भी दिन भर आए न जाए। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो दिन भर उधर खड़ा ही रहता है, एक भी जन आता जाता नहीं। तो अरे दिन भर तो कोई आया गया नहीं, एक भी बार दरवाज़ा खोलने की बात नहीं हो, तुम्हें आज की वेतन नहीं दिया जाएगा ऐसा तो नहीं होगा। तो हम जो कर्म करते हैं उनका पाप पुण्य परिणाम संभव है। और पाप उत्पन्न हो तो गलती से कुछ निषिद्ध कर्म हो गया तो उसको शांत करना आवश्यक है, और उसके शांति का उपाय प्रायश्चित्त बोला गया है। ऐसे कुछ कर्म हैं उसमें चांद्रायण प्रकार का एक प्रायश्चित्त है, वो सबसे कठिन बोला जाता है। क्या है कि पौर्णिमा से शुरू करना है। हम दिन में जितना खाते हैं एक समय में भोजन, वह पौर्णिमा के दिन खाना है, और उसको अमावस्या तक 15 भागों में काट के कम करते करते जाना है। अमावस्या के दिन कुछ भी नहीं खाना है, और फिर पौर्णिमा तक बढ़ाते बढ़ाते उसको ले जाना है। तो यह जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया चांद्रायण, चंद्र की कला से कम होता जाएगा और कला से बढ़ता जाएगा, ऐसे व्रत हैं। इन व्रतों में अधिकतर स्थानों पर मंत्र जप, उपवास इत्यादि बोला होता है। इससे क्या होता है कि वह जो हमने निषिद्ध कर्म किया है, जो पाप हम पर चढ़ा है, वह हमने यही दुख भोग करके, क्वांटिफाई करके, छोटा छोटा दुख करके 1 महीने का करके हमने उसको भोग लिया। नहीं तो हो सकता है कि अचानक से एक्सीडेंट में पैर वैर तोड़ दें, एक साथ आ जाए तो वो तो आकर के पैर तोड़े बात अलग है, अगला जन्म करा के छोड़ेगा। ये सबसे बड़ी नौबत है। इसलिए उसको यहीं पर एग्जॉस्ट करा देना है। ये इस प्रकार से निषिद्ध कर्म को काउंटर, उसको शांत करने के लिए प्रायश्चित्तों की बात बोली है। तो निषिद्ध कर्मों की तालिका है, और जितना वो निषिद्ध कर्म गहरा होता है उसके अनुसार प्रायश्चित्त भी उसके अनुपात में है। काम्य कर्म होते हैं, मुझे स्वर्ग जाने की भावना ये है वो है, तो सामान्यतः इस प्रकार से लोग कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। तो इस भावना से जो काम में लगते हैं, राजसूय याग, अश्वमेध याग, ये सब तो स्वर्ग जाने वाली। गीता में भी हमें भगवान बोलते हुए दिखते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यदि इस युद्ध में तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि बच जाओगे तो तुम तो विजयी हो जाओगे, ये पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी। और इसलिए वो युद्ध जो है वह कुरुक्षेत्र पर उसका आयोजन किया था, क्योंकि उस कुरुक्षेत्र को ये वर मिला हुआ था कि यहाँ जो युद्ध होगा और इसमें जो मरेगा उसको स्वर्ग लाभ होगा। इसलिए उन्होंने बड़े सावधानी से कुरुक्षेत्र पर युद्ध का आयोजन किया था। तो यह जो कर्म है, अगला जन्म हो और वहाँ पर मुझे मेरे पुण्य प्रताप से सुख मिलता रहे, इनको काम्य कर्म कहा गया है। और अर्जुन जो युद्ध में खड़ा है वह भी वर्ण और आश्रम के, मतलब क्षत्रिय वर्ण है और गृहस्थ आश्रम में है। तो उसके अनुसार वहाँ पर युद्ध ही, क्षत्रिय के लिए युद्ध ही सबसे बड़ी चीज़ है। धर्म्यादि युद्धात्
अन्यत क्षत्रिय से न विद्यते, ऐसा भगवान का वचन है कि जो धर्मयुद्ध है उससे बड़ा और कोई भी चीज़ क्षत्रिय के लिए हो नहीं सकती है। धर्मयुद्ध ही सबसे बड़ी चीज़ है क्षत्रिय का, ऐसा भगवान का गीता में दूसरे अध्याय में वचन है। तो वही वहाँ उपस्थित है और वो इसलिए, और अर्जुन उस वर्ण का है और उस आश्रम का है, और वह यदृच्छया च उपपन्नम, उसने मांगा नहीं है, अपने से ही उपस्थित हुआ है युद्ध। हमें युद्ध करना ऐसा नहीं है, युद्ध उपस्थित हुआ है, तो ये यदृच्छा से आया है। ऐसे समय तो मौका नहीं छोड़ना है, हाथ धो लेने, भगवान का यही कहना है। खैर, यहाँ पर ये काम्य कर्म है, इससे पुण्य संचय होगा, स्वर्ग आदि लाभ होगा, लेकिन यह समस्या में फंसाता है कि पुनर्जन्म कराता है। इसीलिए ऐसे कर्म छोड़ दे या करे, ये यहाँ अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ था। और अर्जुन को ये युद्ध से तो पुण्य लगने वाला था, अर्जुन ये मान रहा था कि मुझे पाप लगेगा। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, अरे हम तो बहुत महापाप करने के लिए लगे हुए हैं यहाँ पर, ये तो मुझे कैसा कैसा लगता है इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है कि यह काम्य कर्म करने से अगले जन्म के कारण बनते हैं, तो काम्य कर्म करे या छोड़ दे, यह यहाँ पर एक मुद्दा है। दोनों उपाय हैं, काम्य कर्म छोड़ दे तो भी चल सकता है, या फिर काम्य कर्म करे, यह भी है। गीता में काम्य कर्म करे यह उपदेश है। वेदांत के पुराने ग्रंथों में हमें दिखता है, जैसे वेदांत सारे, वो तो बाद में आया, फिर भी वेदांत के प्राचीन मान्यता के अनुसार उसमें है कि काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, ऐसा उसमें लिखा है कि काम्य और निषिद्ध कर्मों का वर्जन कर दे, उनको हटा दे, उनको नहीं करना है। लेकिन गीता में हमें दिखता है कि भगवान काम्य कर्म करने का उपदेश देते हैं। तो फिर उसका जो दुष्परिणाम है पुनर्जन्म, उससे कैसे बचे, तो इसलिए भगवान उसका स्विच बताते हैं। उसका सबसे पहला श्लोक आता है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तस्माद् युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। सुख और दुख को समान कर दो, जय पराजय को समान कर दो, लाभ अलाभ को समान कर दो। ऐसी चित्त की स्थिति हो, ऐसे संतुलित चित्त की अवस्था में यदि तुम युद्ध करते हो, तो वह उसका जो भला बुरा परिणाम है वह तुम्हें कुछ भी नहीं लगने वाला। समस्या यह है कि इनको मारने का दुख नहीं, उसके अर्जुन ने बोला ही है कि अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, इसका तो बड़ा पाप लगेगा, और नरके नियतम वासः भवति इत्यनुशुश्रमः, ये तो नरक में लंबे समय के लिए वास करना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। तो ये तो समस्या खड़ी होती है। तो भगवान ने बोल दिया कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम्हें पाप वाप कुछ नहीं लगने वाला है, न एवं पापम अवाप्स्यसि, पाप नहीं लगेगा। तो तंत्र क्या है, समत्व बुद्धि है। समत्वम योग उच्यते, ऐसा गीता के दूसरे अध्याय में ही आता है। समत्व किसमें है, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म करते समय उसके सिद्धि और असिद्धि में समता बुद्धि होना, यह योग बोला है। और यह समता बुद्धि को रख करके चलना, यही योग कर्मसु कौशलम। कुछ कुछ पुस्तकों में ये लिखा है कि मैं यदि जूते सिलाई करता हूँ तो बहुत बढ़िया से करता हूँ, तो ये मेरा योग कर्म कौशल है। वो तो अध्यात्म करे ना करे तो भी आपका बिजनेस चलाने के लिए आपको जूते अच्छे से सिलाई करनी पड़ेगी, उसमें क्या नई बात है। ये नहीं है अपना कर्म ढंग से, तो वो किसी भी लौकिक ज्ञान के लिए आस्तिक नास्तिक हो तो भी करना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये उपदेश देने के लिए गीता नहीं आई है कि अच्छे जूते सिलाई करो। गीता का उपदेश यह है, समत्वम योग उच्यते, सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और यही योग का कौशल है, समत्व बुद्धि से चलना। लेकिन समत्व बुद्धि समझने में कठिनाई है, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग दृष्टि से समझे। काम्य कर्म का दुष्परिणाम क्या है, पुण्य का उत्पन्न होना, और इसको यदि हम कुछ करते नहीं है तो अगले जन्म में ले जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो काम्य करते समय यह भावना करे कि मुझे इसका पुण्य रूप फल नहीं चाहिए, ये भावना करनी पड़ेगी उसके पीछे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट, मतलब हम यदि ऐसी कुछ विशेष भावना नहीं करते तो उसका स्वरूप क्या है, पुण्य देके जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, भावना बदल देनी पड़ेगी कि इसका पुण्य रूप जो फल है वो मुझे नहीं लगना है। तो वह अपने संकल्प के प्रभाव से, चूंकि हम बड़े सावधान हैं कि हमें यह फल नहीं लगना चाहिए, और ये फल लगता है तो मुझे वो अगले जन्म में लेके जाएगा, ये मुझे बड़ा डरावना लगता है, ये खतरनाक है, ये नहीं होना है।
तो मुझे जब वो फल न लगे, ये भावना बड़ी प्रबल है, तो वह पुण्य हमें नहीं लगता। निष्काम कर्मयोग का जो मुद्दा उठता है, तो निष्काम मतलब कामना का अभाव, कामना का न होना। किस कामना का न होना? मुझे पुण्य मिले, इस कामना का न होना। क्योंकि हमारा विरोध किससे है? पुण्य से ही विरोध है। पाप के तो कर्म करने ही नहीं, इसलिए उसके बारे में बोलना ही क्या है। और यदि गलती से हो जाता है तो प्रायश्चित्त से उसको शांत करना है। समस्या हो रही है कि करने के लिए बोले गए विधान है ना ये, कि ये काम्य कर्म आप करते रहिए और उनसे पुण्य उत्पन्न होता है, और ये पुण्य मुझे नहीं चाहिए। तो संकल्प से इस पुण्य की भावना को छोड़ देना, अर्थात मुझे पुण्य नहीं चाहिए, ऐसा करके वही कर्म यदि करना शुरू कर दे तो वह कर्म निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म के बारे में कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि महाराज जी, हम तो विद्यालय में पढ़ाते, छात्रों को पढ़ाते, हम पढ़ाते समय तो छात्रों को बहुत बढ़िया से पढ़ाते, हमें लगता है कि छात्र यशस्वी हो, इनका अच्छा परीक्षा में परिणाम हो, ये हो। तो अब ये सभी तो मतलब ये तो अब कामना हो गई। अब हम कितना भी अपने को समझाए तो भी हम तो कामना तो कर रहे हैं, और इसके कारण ये कैसे निष्काम कर्म होगा? लेकिन यहाँ पर कामना केवल जो कामना के कारण ऐसा कुछ फल जुट रहा है जो मुझे अगले जन्म का कारण बनेगा, उतना हमें हटाना है, और वो है पुण्य। छात्रों को पढ़ाने से उनकी शैक्षिक उन्नति होनी चाहिए, अच्छा सुफल होना चाहिए, यशस्वी होने चाहिए इत्यादि, ये तो मुझे कई पुनर्जन्म में नहीं ढकेलने वाले। इसीलिए इन कामनाओं से कोई विरोध नहीं है, ऐसी कामना अवश्य ही हो। वही कामना जो पुनर्जन्म का कारण बने, उसको हटा देना है, निष्काम हो गया। इतना ही एक दृष्टि से सरल भी है समझने में। पुनर्जन्म के कारण होने वाले जो कुछ परिणाम है, पुण्य हो या पाप हो, पाप पाने की तो किसकी भी इच्छा नहीं होती, पुण्य पाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन वह भी न लगे, इतनी भर से चिंता बदल देने से कोई भी कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा। उसका कारण कि कामना करके कर्म किया तो पुण्य लगेगा, पुनर्जन्म में ले जाएगा, जो हमारे रास्ते का विरोधी हो रहा है, यह है। तो इसलिए ऐसा कर्म सन्यासी करे या गृहस्थ करे या कोई भी करे, कोई भी कर सकता है। ये वाली भावना कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ इससे मुझे पुण्य न लगे, ये भावना करना किसी को भी संभव है। क्यों संभव है? यदि आपको सिद्धांत का पक्का ज्ञान है कि इससे पुण्य लगेगा तो पुनर्जन्म में घसीटते ले जाएगा, तो पाप कर्म तो करने ही नहीं है, नहीं तो वो घसीटते ले जाएगा। किया तो प्रायश्चित्त से शांत करना है, और पुण्य कर्म किया तो वह फल मुझे न ही चाहिए, ये भावना करे। या इसका एक और उपाय है, वह है यह फल ईश्वर को समर्पण कर दे। ईश्वर को समर्पण करना, यह विशेषता है, यह गीता में यह विशेष बात आई है। भगवान शंकराचार्य गीता का जो भूमिका में उपोद्घात जिसको कहते हैं, उस भाष्य में वो कहते हैं कि यह जो सामान्यता अभ्युदय के लिए किए जाने वाला कर्म, अभ्युदय मतलब हिंडोला चलाना, पुनर्जन्म का चक्र सुखमय चलाना, यह अभ्युदय है। अभ्युदय मतलब यहाँ पर बहुत पैसा मिलना ऐसा नहीं है, यह भी है उसके अंदर, लेकिन जन्म जन्मांतर ऐसा चलना, यह अभ्युदय है। तो वह अभ्युदय के लिए बताए गए कर्म यदि कोई ऐसी भावना से करता है कि उससे मिलने वाला जो पुण्यात्मक फल है वह ईश्वर को समर्पित कर दे, लेकिन ईश्वर को समर्पित कर दिया, मैंने कुछ पैसे अर्जन किए, जाकर के मंदिर में भगवान को वहाँ पर चढ़ावे में चढ़ा दिए और बोला कि भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो यह निष्काम नहीं होगा। ईश्वर को फल समर्पण करने के बाद इसका परिणाम मुझे और ये कोई भी लौकिक उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, न पुनर्जन्म न यहाँ। यह और एक भावना जोड़नी पड़ती कि मैंने कर्म आपको समर्पित कर दिया, लेकिन इसके बदले में मैं अभी वैसा कुछ नहीं चाहता हूँ। तो क्या चाहते हो? मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। फिर वो जो हमारा पुण्य है वह हमारे मोक्ष में क्या क्या काम में आएगा, यह भगवान देखेंगे। यह मेरे मोक्ष मार्गों को प्रशस्त करे, उसके विघ्न दूर कर दे। तो वह अब भगवान को फल समर्पण की एक विशेषता है। मतलब हमने यदि बोला कि मुझे कर्म ये पुण्य नहीं लगना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ड्राई टाइप का हो गया। ईश्वर को समर्पित करे तो उसकी सुविधा ये है कि वो 100 गुना होकर के आता है या बहुत गुना होकर के। इसका उल्लेख रामकृष्ण परमहंस देव ने भी किया है
और इसका यह भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में भी कहते हैं कि ईश्वर को यदि फल समर्पण करते तो बहुत गुना होकर के आता है। लेकिन मतलब मैंने एक जन्म का पुण्य, एक जन्म होने लायक पुण्य किया था और ईश्वर को समर्पण किया तो 100 जन्म का हो क्या आएगा? तो नहीं, हमने क्या बोला है कि मैं समर्पण करता हूँ लेकिन ये मेरे मोक्ष मार्ग में उपयोगी होना चाहिए। तो वो करेंसी बदल लेगा, पुनर्जन्म का 100 जन्मों का एक जन्म का भी कारण न बन करके वह मोक्ष मार्ग पर जो विघ्न है उनको दूर करता रहेगा। वो मोक्ष नहीं करा सकता क्योंकि उसका कर्म से विरोध नहीं हो रहा है, मतलब ये अज्ञान से विरोध नहीं हो रहा, कर्म से हो रहा है लेकिन अज्ञान से विरोध नहीं हो रहा, इसलिए वो अज्ञान को नहीं दूर कर सकता। लेकिन रास्ते पर जो हमारे विरोधी उसको विघ्न कहते हैं या अंतराय कहते हैं, उनको दूर करने के काम में आता है। इसीलिए कर्मफल ईश्वर को समर्पण करे और बड़े सावधानी से समझबूझ कर करे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो मतलब वो भावना पक्की उसमें बैठनी चाहिए कि हाँ ये अब मैं यहाँ पर इस दृष्टि से कर रहा हूँ। नहीं तो बोल दिए लेकिन उसका जो सिद्धांत ज्ञान है वो न होने से वो उतना अर्पण भी नहीं होता है। सिद्धांत ज्ञान होने से हो जाएगा ही। जैसे हाथ पर कुछ चींटियाँ ये काट रही है तो हम झटक देंगे ये निकल जाओगी, नहीं तो काटेगी, है ना। वैसे ये कर्मफल पुण्य यदि बैठा रहे तो वो तो घसीटेगा, तो इसलिए वो उसको छोड़ो, पहले भगवान के पास दे दो, वो रास्ता ठीक कर देंगे। तो यह है कर्मयोग। उपस्थित कर्मों को सामान्यतः पुण्य को उत्पन्न करने वाले कर्मों को आप इस प्रकार से करिए कि वह आपको बंधन के कारण न होकर के मुक्ति के मार्ग में मदद करते हैं। इतना कर्मयोग का परिणाम है। ये पर कर्मयोग यदि बढ़िया से गहराई से करे तो उसका परिणाम ये होता है कि चित्त में यह जो पाप पुण्य के जो दुष्परिणाम होते हैं, भोगों में आकृष्ट करना, पाप पुण्य का दुष्परिणाम क्या है? भोगों में खींचना, तो वह कम कर देता है। कितना कम कर देगा कि भोगों के प्रति वैसे सामान्यतः सतह पर कुछ विशेष आकर्षण उसको नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। सूक्ष्म स्तर पर सभी चीज़ें बैठे रहती जब तक वो जल न जाए, तो सूक्ष्म वो मतलब सता नहीं रही ऐसी चीज़, तो ऐसे स्तर पर वह आकर के बैठ जाते हैं। इसका गीता में 7वें अध्याय में उल्लेख है। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। इसमें ये उल्लेख ऐसा है कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न होता है कि हाँ ठीक है आप भगवान हैं, मैंने मान लिया, आप कहते कि मेरी बड़ी दृढ़ता से भक्ति करनी है, लेकिन दृढ़ता से भक्ति लोग करते क्यों नहीं, ये तो बताइए कब करेंगे? तो भगवान ने बोला है येषां तु अंतगतम पापम, जिनका पाप समाप्त हुआ है, संपूर्ण समाप्त हो जाए तो मुक्त हो जाएगा, तो इसलिए प्रायः समाप्त हुआ ऐसा उसका अर्थ करना पड़ेगा। तो प्रायः समाप्त हुआ कितना कि जो अब भोगों में लिप्त नहीं करता है। येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, यहाँ पर पुण्य कर्म कहने से पुण्य शब्द का अर्थ है यहाँ पर पुण्य उत्पन्न करने वाले कर्म लेकर के नहीं न करके पावन करने वाले कर्म लेना पड़ता है, पवित्र करने वाले कर्म लेना पड़ता है। नहीं तो यदि पुण्य उपस्थित हो जाए तो फिर समस्या करेगा, वो फिर भोगों में, अच्छे भोगों में आकृष्ट करेगा, तो इसलिए वो वाला यहाँ पर पुण्य शब्द का अर्थ नहीं किया जाता है। अच्छा ठीक है, ऐसे पवित्र करने वाले कर्म करने से क्या होगा? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः। द्वंद्व मतलब शीतोष्ण शरीर के स्तर पर और मानापमान इत्यादि मन के स्तर पर, यह विरोधी उपस्थित होते हैं और इनके कारण हम उलझते हैं। किसी ने बहुत अपमान कर दिया कि उसके पीछे लगते हैं, किसी ने बहुत सम्मान किया कि पूरा जीवन के 12 बज जाते हैं। निंदा सहन होती हो सकती है, स्तुति बड़ी कठिन है, और ये द्वंद्व है, परस्पर विरोधी है और दोनों बहुत उलझाते हैं। स्तुति ने कब उलझाया और कैसा जीवन का विनाश कर दिया पता तक नहीं चलेगा। इसीलिए हमें वो पता चलने के लिए क्या है कि हमारी दिशा ठीक रहे, ये है मोक्ष, इस तरफ चलना है। उससे जो दूर भटकाता है वो सब अच्छा लगे या बुरा लगे, वो हटाने के लिए हमें विवेक करने के लिए सुविधा हो जाती है। ये मेरे मार्ग के परिपंथी शत्रु है या क्या है? ये जब रास्ता पक्का है तो जो जितने उसमें चौराहे पर अलग अलग रास्ते खुलते हैं वो सब हमें पता चलेगा कि हमें दूर ले जाने वाले, इसमें हम नहीं जाने वाले। हो सकता है कि हम जो रास्ते से चल रहे हैं वो थोड़ा सा सकड़ा हो गया, ये हो गया, और इधर से जो चौराहे से मुड़ा है वो बड़ा एकदम एक्सप्रेस वे लगा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उस पर चल दे। आकर्षक लग सकता है स्तुति वाला,
तो द्वंद्व मतलब ये निंदा स्तुति मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर जो शीतोष्ण इत्यादि है, उनमें उलझता नहीं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। अब उसमें नहीं उलझते तो क्या होगा, सीधा चलेगा। भजन्ते माम दृढ़व्रता, ऐसा व्यक्ति ही भगवान का ठीक ठीक से भजन करता है। तो भगवान की ठीक भक्ति करने के लिए भी पाप नाश की आवश्यकता है, और उसकी प्रक्रिया यह जो विधान किए हुए कर्म हैं, जिनका पाप या पाप तो नहीं, विधान किए हुए कर्म का फल, पुण्य रूप जो फल होता है वो ईश्वर को समर्पित करते चले तो रास्ता सीधा होता है। ये यहाँ पर कर्मयोग जो है समाप्त होता है। कर्मयोग जब समाप्त होता है तो चित्त की एक विशिष्ट भूमिका होती है। ये भूमिका क्या है कि भोगों में मन का आकर्षण न होना, अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के, यह एक दिखाई देता है। कर्म, मुझे बहुत कर्म करने और मुझे पुण्यार्जन करना और मुझे ये लोग जाना है, वो लोग जाना है, ये इतना करना है इत्यादि भावनाएं जो रजोगुण या तमोगुण के कारण कुछ होती है, सामान्यतः रजोगुण के कारण, वह भी शांत हो जाती है। और यह जो ऐसा चित्त शुद्ध हुआ है कर्मयोग के द्वारा, कर्मयोग का फल इतना ही है, चित्त की शुद्धि। अशुद्धि क्या है, पाप पुण्य, और इनको इस प्रकार के फल को ऐसा परिणाम करके वो शुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो चित्त शुद्ध होने से वही इस प्रकार के स्थिति में आ जाता है। जब चित्त शुद्ध होता है तो ही उपासना आरंभ करनी है। अब यहाँ तक हमारा जो लोहा है वह अच्छा लोहा लाया, या उसको वो हीटिंग, एनिलिंग, एनोडाइजिंग इत्यादि कुछ कुछ प्रक्रिया करके उस लोहे को हमने अच्छे क्वालिटी का कर लिया है, ठीक। अब इस लोहे को शार्प करना है, तो उपासना का फल क्या है, एकाग्रता। शार्प करना है, एकाग्रता। उपासना के लिए क्या किया जाएगा, कल हमने भक्ति मार्ग में उसकी आलोचना कर रखी है कि आपके पिंड धर्म के अनुसार आपकी देवता, आपके मंत्र, आपका किस स्थिति में इत्यादि सब बता करके वह उपासना करनी है। और उपासना की जैसे कर्मयोग का अंत कहाँ हुआ, चित्त के शुद्धि में। चित्त शुद्धि कैसे पता चली, भोगों के प्रति आकर्षण न होना, पुनर्जन्म के लिए जो कुछ एक भावना होती कि मुझे ये भोग चाहिए, मुझे आगे चाहिए इत्यादि, सब मिट गए, उसके वो कुछ भी उसके उपस्थित नहीं हो रहा है, शांत हुआ है। ऐसा गीता के 6.3 to 6.9 इसका वर्णन आता है। यदि किसी को बारीकी से पढ़ना है कि चित्त शुद्ध है तो क्या है, तो 6.3 to 6.9 उसमें वो बढ़िया से वर्णन किया है कि यह शुद्ध चित्त के यह लक्षण है। और यह जब होते हैं, ऐसे लक्षण जब दिखाई देते हैं तो कर्मयोग बंद करना है, अब कर्मयोग न करे, ऐसा गीता में स्पष्ट उल्लेख आया है। यो आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जिसको कर्मयोग पार करके, चित्त शुद्धि करके ध्यान योग पर पहुंचना है, ये सीढ़ी पार करनी है, उसने कर्मयोग करना है। आरुरुक्षो हो मुने है कर्म कारणम उच्यते, कर्म करना चाहिए। योगारूढ़स्य तस्यैव, वो सीढ़ी पार करके ऊपर सीढ़ी में चढ़ गया है तो शमः कारणम उच्यते, उसको शांत करना है, बंद करना है, फिर कर्मयोग नहीं करना है। नदी पार करनी है तो नौका से पार कर लीजिए, उस तीर पर चले गए तो नौका को छोड़ दीजिए, आगे ले जाने का प्रयास मत करिए। इतना ही है। कर्मयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लंबे समय तक चलता है, जन्म जन्मांत तक चलता है यदि सावधानी से न करे, लेकिन उसकी उपयोगिता, उसकी सीमा यह है। कर्मयोग समाप्त होने से उपासना शुरू होती। उपासना का फल क्या है, अपनी जो देवता है उसका दर्शन होना, वहां पर उपासना समाप्त होती है, उतनी पर्याप्त है। अब चित्त एकाग्र हुआ, चित्त शुद्ध हुआ, एकाग्र हुआ, इसके बाद भी उसमें और कुछ गुणों की आवश्यकता है। उसको विवेक आदि, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुता ऐसे साधन चतुष्टय कहा है हम, क्योंकि ये अब ज्ञान मार्ग को आरंभ किया है। वैसे कर्मयोग भी ज्ञान मार्ग का ही है। ज्ञान मार्ग जो एकदम से ज्ञान की ऊंची सीढ़ी में नहीं पहुंचे हैं, जो अभी भी निचले सीढ़ी में, उनके लिए कर्मयोग जा करके पार करके ज्ञान को शुरू करना है। कुछ कुछ लोग रमन महर्षि जैसे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा ज्ञान में शुरू कर दिया उन्होंने, कर्मयोग उनको बिल्कुल नहीं। विवेकानंद जी जैसे जो होते हैं वो कर्मयोग, ये सब चित्त में शुद्धि अशुद्धि कोई मामला ही नहीं, एकदम से ऊपर से गियर डालते हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जब हम अभी जब जैसे चित्त, ये जो कर्मयोग है, कर्मयोग कहाँ समाप्त हुआ, चित्त के शुद्धि में कर्मयोग समाप्त हो गया। उपासना आ रही, इसको कर्मयोग में नहीं डाला जाता सामान्यतः, वो वेदांत के तैयारी में डाला जाता है।
तो उपासना हुई विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये उसाधन है। ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, बाकी सब अनित्य है, इसलिए अनित्य वस्तुओं में अनित्य वस्तु वो छोड़नी है और ब्रह्म को ही अवलंब करना इत्यादि। विवेक, वैराग्य वही है जो अनित्य वस्तु उसके पीछे नहीं लगना है, वो क्योंकि उसके पीछे लगे तो वह जन्म मृत्यु के कारण बनते हैं इत्यादि। ये अनित्य भी है और हम नित्य के पीछे लगे हैं, ऐसा वैराग्य। तो ये संक्षेप से बोल रहा हूँ। शम दम मतलब इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह इत्यादि वो गुणावली का वर्णन है। यह सब करते करते मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है, गहराई से उत्पन्न होनी चाहिए कि मुझे मुक्त होना है। मुमुक्षुत्व या मुमुक्षा, मुक्ति की भावना प्रबल होनी है। कितनी प्रबल होनी है? जैसे कि सर पर आग लगी है, तो आग बुझाने के लिए वो व्हाट्सएप नहीं देखेगा, फ़ोन बज रहा है वो भी नहीं देखेगा और कुछ नहीं देखेगा, सीधा जहाँ पानी या ऐसा कुछ मिले उसको ढूंढ लेगा। तो यह तीव्रता आ जाती उसमें। तो दीप्त शिरा जलराशिम इव, ऐसा ही शब्द प्रयोग शास्त्र में किया है वेदांत सार में, कि सर पर आग लगी है तो जलराशि की तरफ जैसे जाता है, वैसे मुमुक्षा अर्थात ये जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है, ये मुझे इतना गहरा लगता है कि यदि मैं इसको अभी इससे बाहर न निकलूँ तो कितने जन्म में आगे घूमता रहूँ, ये मुझे भयावह लगता है, इसे अभी इससे निकलना ही है। ये प्रबल भावना जब होती है तब उसने गुरु के पास जाना है। यहाँ जो गुरु है वह वेदांत के गुरु है। बाकी गुरुकुल में अध्ययन किया तो वो सभी उपगुरु है। यह जो वेदांत के गुरु है उनकी विशेष गुण है, सामान्यतः दो बोले जाते हैं, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखा है और जो ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्मज्ञानी होने चाहिए। सामान्यतः हम जब गुरु ढूंढने जाते तो श्रोत्रिय है कि नहीं देखने का कुछ प्रयास नहीं करते, वो कुछ भी बोल देते हैं और हम कुछ भी मान लेते हैं और ये समस्याएं खड़ी होती है। इसलिए शास्त्रों ने बोल के रखा है कि श्रोत्रिय होना है और ब्रह्मनिष्ठ होना है और गुरु के उसी वाक्य पर श्रद्धा करनी है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणम, शास्त्र वाक्य जो कि गुरु ने बोला है उसको सत्य बुद्धि से अवधारण करे, उसको श्रद्धा बोला है। सा श्रद्धा सत्कथिता सद्भी यया वस्तु उपलब्धते, उस श्रद्धा के बल पर वस्तु पाने में वस्तु पाई जाती है। तो यह श्रद्धा बोली है। गुरु को भी कुछ भी बक दे तो फिर वो शास्त्र बहिर्भूत हो जाता है और ये सब कुछ भी होता है। वो कई लोग किधर भी मतलब कृष्ण के जन्म स्थान में भी मिलते हैं। तो ये समस्या होती क्यों? क्योंकि न आपने शास्त्र जाना न उन्होंने शास्त्र जाना और कुछ भी बोले और फंसे। इसलिए शास्त्र के वाक्य गुरु ने बोले उन पर श्रद्धा, ऐसा बोला है। तो ऐसे गुरु के पास जब जाता है तो गुरु के पास से वेदांत का श्रवण करना है, मनन करना है और निधिध्यासन करना है। निधिध्यासन की गहराई जब होती तो सविकल्प समाधि, आगे चल करके निर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि से मुक्ति लाभ होती है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि एक पूर्व तैयारी है, फिर गुरु के पास जाना है और गुरु के उपदेश के अनुसार आगे श्रवण मनन निधिध्यासन करने हैं, मुक्ति। तो ये पूर्व तैयारी किया हुआ जो योग्य है उसको अधिकारी बोला जाता है। यहाँ पर अधिकारी शब्द का अर्थ पदाधिकारी नहीं है, योग्य। अधिकार शब्द का अर्थ है योग्यता। तो वेदांत जानने की योग्यता किसी की भी हो सकती है। टेक्स्ट पढ़ लीजिए, आपको वेदांत के सिद्धांत पता चल जाएंगे, ऐसा ऐसा बोला है। लेकिन जो फल है मुक्ति रूप, जो वास्तविक फल है मुक्ति का, वह उसी को ही मिलेगा जिसमें यह गुणावली है। कोई नास्तिक है, वेदांत का विरोध करना चाहता है, खंडन करना चाहता है, वो भी तो वेदांत पढ़ सकता है और उसको भी कई सारे सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। उसमें क्या कठिनाई? वेदांत पढ़ने का अधिकारी कोई भी हो सकता है, जिसको अक्षर परिचय है और पढ़ने की इच्छा हो रही है, खंडन की दृष्टि से, मंडन की दृष्टि से, कुछ भी करने की दृष्टि से, वो तो पुस्तक पढ़ ले। मुक्ति उसी को मिलेगी जिसमें ये बताए हुए गुण है। चित्त शुद्ध है, चित्त एकाग्र है, चित्त में ये विवेक आदि जो 4 साधन है उनकी पर्याप्त मात्रा में हुई है और जिसमें ये मुक्ति की इतनी प्रबल भावना हुई है, यह गुण विशिष्ट चित्त है। हम जो कह रहे थे कि वो चित्त जो है वो बाहर देखता है, वो आत्मा को देखे और वो विशिष्ट गुणों से होना चाहिए, तो यह उसके गुण है। इन गुणों से विशिष्ट होता है और गुरु के उपदेश के अनुसार उसको, गुरु का उपदेश क्या करता है, उसको
उपासना में वो बाहर देख रहा था। जब इष्ट का ध्यान करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो भी ये भगवान मैं ध्यान करने वाले ऐसी भावना होती है, और भगवान को भी वो शरीर ऐसा कुछ मान लेता है उपासना के समय। उपासना सगुण की होती है, लेकिन जब वह गुरु के पास जाएगा और निधिध्यासन में जाएगा तो सगुण सब हट जाएगा, कुछ सगुण नहीं बैठने वाला रहेगा, निर्गुण निराकार ब्रह्म ही उठाया जाएगा, और उधर वो अपने पर फोकस करना है अभी। और ऐसे गुणों से जो चित्त तैयार हुआ है, वह जब इस प्रकार से आत्मा पर फोकस करता है तो वह बाधित हो जाता है, अर्थात उसके ऊपर जो संस्कार समष्टि है उसका विनाश हो जाता है। यह एक बात है। दूसरी, उस अवस्था में इस प्रकार से कुछ नए संस्कार उत्पन्न होते हैं। इसको धर्ममेघ कहा गया है, धर्ममेघ समाधि या निर्विकल्प समाधि। धर्ममेघ, उसमें धर्ममेघ क्या है? धर्ममेघ शब्द का अर्थ है कि धर्मम मेहति इति धर्ममेघ, मतलब धर्म की वृष्टि होती है। यह धर्म क्या है? ये हमारे जो पहला वाला पुण्य है वैसा नहीं है, लेकिन वो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ एक नया विशेष उत्पन्न होता है जो पुराने कर्मों को साफ कर देता है। ये जो समाधि के अंदर धर्ममेघ जो बोला है, उस धर्ममेघ मतलब धर्म का वहाँ से एक प्रकार से एक लाभ होता है उस समाधि के अंदर, जिससे यह जो लेखा जोखा है इसको काउंटर बैलेंस करके समाप्त कर देता है। यदि ये इसको किसी को पढ़ना है तो पंचदशी के पहले अध्याय के अंतिम 4-5 श्लोक में ये विषय 5-6 श्लोक में आया है, धर्ममेघ समाधि का है। तो ये इस प्रकार से काम होता है। समाधि के अंदर इन कर्मों का विनाश करने के लिए, हमें तो मिटाने हैं ना, तो वो समाधि के अंदर ये काम होता है, निर्विकल्प समाधि के अंदर। और वो होने के लिए वो यह जो चित्त है ऐसे गुणों से गुणों वाला होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं होता है, समाधि में विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसलिए ये गुणावली है। इसी उद्देश्य से सभी साधनाएं लगाई गई है, अन्यथा उन साधनाओं का कोई वैसे महत्व नहीं है। ठीक, तो यह है ज्ञान योग, ऐसा चलता है। और यह जो अंतिम चित्त को ऐसा पकड़ के लगाना है, यह जो वृत्ति बनी है, यह वृत्ति किसको देख रही है? ब्रह्म को। अब ये वृत्ति को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ये जो वृत्ति है इस प्रकार से बनी हुई, इसके अंदर ये प्रतिबिंब है, ब्रह्म को विषय बनाया हुआ, ये सब कुल मिलाकर जो है इसी को ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। और यही वो जो मूल अज्ञान है उसका विनाश कर देता है। यह वृत्ति ही ब्रह्म ज्ञान है यहाँ पर। तो इसीलिए जब ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है तो यह वृत्ति होती है। वैसे ब्रह्म ज्ञान स्वरूप भी होता है, ब्रह्म स्वयं ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ब्रह्म के ज्ञान स्वरूप होने से हमें वैसा अज्ञान के नाश करने का लाभ नहीं होता है, क्योंकि उसके अज्ञान का और ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का कोई विरोध नहीं है। खैर, तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान मतलब ये वाली ब्रह्माकाराकारित चित्त वृत्ति ऐसे गुणों से यदि है तो उसका वो मुक्ति रूप लाभ हो जाता है। यह है वेदांत। सर्वप्रथम योग्य बने। योग्यता का परिणाम क्या होना है कि मुक्ति की प्रबल भावना जो बताई गई, तब वह श्रोत्रिय निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना है। मतलब शिष्य कैसा होना है ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। शिष्य के बारे में तो चर्चा हो रही, इतनी सब तैयारी, और गुरु के बारे में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना है। तो बाकी का जो है पुण्य, कल जैसे बताया कि पुण्य पाप उसका लेखा जोखा समझ में आना है, ये है। और गुरु के कृपा से ही उसको ये आगे का काम चलता है। तो गुरु उनको शिष्य को जब बताते हैं तो उसमें श्रवण मनन निधिध्यासन यह विषय उपस्थित होता है। श्रवण क्या है, मनन क्या है, निधिध्यासन क्या है, इसका 2-3 वाक्यों में समेट लेते हैं। वेदांत में या वेद में जो बताया है वो कर्म बताया है प्रधानता से, या उपासना बताई है, या ब्रह्म बताया है, यह समझ में आना कठिन है। लेकिन यह पकड़ना है कि शास्त्र ने ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ बताया है, यह पकड़ने का, सुनकर यह पकड़ना है। अच्छा, यह तात्पर्य है, यह श्रवण का यह फल होना चाहिए, तभी श्रवण पूर्ण हुआ। जैसे वैद्य के शास्त्र का तात्पर्य क्या है, 2 वाक्यों में यदि, 1 वाक्य में यदि बोले वैद्य के शास्त्र का तात्पर्य क्या है, किस लिए वैद्य के शास्त्र हैं? एक तो शरीर को निरोगी रखें, मतलब रोग निवारण हो ही न, और हुआ तो हटाना है, यही तो तात्पर्य है, या और कुछ है? वैद्य के शास्त्र का तात्पर्य क्या है? इतना ही है।
इतने ग्रंथ लिखे हुए, लेकिन करना तो यही है ना। वैसे वेद इतने सब विस्तार है, तात्पर्य क्या है? तो जीव ब्रह्म अभेद है, या ब्रह्म में ही तात्पर्य है। कर्म ही अंतिम रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन नहीं किया हुआ है, अर्थात कर्म करो और स्वर्ग जाते रहो और वो हिंडोला चलाते रहो, यह उसका अंतिम तात्पर्य नहीं है। उपासना करो और उपासना से भी विशिष्ट पुण्य संचय करके वही हिंडोला चलाते रहो, यहाँ पर भी वेद का तात्पर्य नहीं। वेद का तात्पर्य इसी में है कि इसको समाप्त करना है, यह पकड़ना है। अच्छा ठीक है, वेद पढ़ करके हमें समझ में आया कि जीव ब्रह्म का अभेद है, लेकिन मुझे मान्य नहीं हो रहा है। ब्रह्म या ईश्वर जो है जगत की सृष्टि स्थिति लय करता है, और मैं इतना छोटा सा जीव हूँ, दोनों एक हो नहीं सकते। ये एक है, ये सुना मैंने, ये मुझे पता चल रहा है, लेकिन स्वीकार नहीं हो रहा है। तो जो स्वीकार नहीं हो रहा है, तो अभी मनन करिए। मनन करने के बाद ये पता चलेगा, उसकी भी युक्ति है, सब कुछ व्यवस्था है, उसके द्वारा मनन करने से ये पता चलेगा कि जीव और ब्रह्म हाँ एक है। अभी एक है तो अनुभव करो, निधिध्यासन में लग जाओ, तब निधिध्यासन होगा। तो ये सामान्यतः वेदांत मार्ग है। ये वेदांत मार्ग यही रोकते हैं हमारे निर्धारित विषयों में। और एक विषय था धर्म रक्षा, ऐसा हमने लिख के रखा था। उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक कमरा है जिसमें कई सारे खाद्य पदार्थ अनपके पके हुए रखे हुए हैं, दरवाजे बंद है, और आप उस कमरे के बाहर खड़े हैं, और आपको पता है कि इसमें बहुत अच्छे पदार्थ हैं, अच्छा अनाज है, और आपको इसकी रक्षा करनी है। आजीवन रक्षा ही करते रहे, खाया नहीं। तो क्या इसीलिए वो अनाज का ये जो है अनाज वहाँ स्टोर किया था? ये जो हमारा धर्मशास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, हम न पढ़े न आचरण किए तो हम ही तो नहीं रक्षा कर रहे हैं। और यदि हमें ही इसका लाभ और उपयोगिता न नजर आ रही ना हम कर रहे हैं, तो दूसरा यदि उसका विनाश कर रहा है तो आपको क्या पड़ी है? यदि ये सिद्धांत आपको मान्य है या नहीं पता नहीं, और मान्य है तो आचरण में नहीं लाते हैं, न पढ़ने की लगी है, ना पढ़ी है, ना कुछ, तो हम ही उस कमरे को क्या है कि हम उसकी बाहर से सुरक्षा करके व्यवहार किए बिना विनाश कर रहे हैं, और वो लोग आकर के तोड़ ताड़ के विनाश कर देंगे। यही अंतर है, दोनों का फल एक ही है, विनाश। तो हमें चाहिए कि सर्वप्रथम यह जो धर्म है इसको जाने, अपने जीवन में उतारे, और अपना जीवन कृतकृत्य धन्य कर ले। गीता के 15वें अध्याय में यही भाषा व्यवहार को, कृतकृत्यश्च भारत, अपना जीवन कृतकृत्य कर ले। और ऐसे ये भी जब हम धर्माचरण करने में लगे रहेंगे तो वह धर्म सत्य है, व्यवहार है, ऐसा है वैसा ही दिखाई देगा, तब वो चलता है। शंकराचार्य धर्म रक्षा के बारे में अपना एक विशिष्ट मत रखते हैं। ब्राह्मणत्व से ही रक्षणेन रक्षितः स्यात् वैदिको धर्मः। ब्राह्मणत्व का रक्षण करना है, उससे वैदिक धर्म की रक्षा होगी। ब्राह्मणत्व का रक्षण मतलब क्या करना है? क्या ब्राह्मणों का रक्षण करना है? नहीं, ब्राह्मणों का ऐसा नहीं बोला है, ब्राह्मणत्व का रक्षण बोला है। तो ब्राह्मणत्व क्या है? तो यहाँ पर अध्यात्म मार्ग में ये वर्ण व्यवस्था को थोड़ा सा यहाँ अंदर लाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न नहीं तो उत्तर दिया हुआ बच ही जाएगा। जो गुण चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये यहाँ गुण क्या है? यह गुण है सत्व रजतम। सत्वगुण प्रधान है तो ब्राह्मण, रजोगुण प्रधान है, सत्वगुण कम हो गया है तो क्षत्रिय, रजोगुण है तमोगुण की रजोगुण और तमोगुण समान मात्रा में आगे, सत्वगुण कम हो गया है तो वैश्य हो जाता है, और तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। रजोगुण भी कम हो गया, सत्वगुण का तो कुछ स्थान भी नहीं, तो शूद्र हो गया। सामान्यतः शास्त्र में ऐसा बोला है। तो यह किसी जन्म पर निर्भर नहीं है। आज भी किसी व्यक्ति को उठाए, उसमें यदि सत्वगुण का अधिक्य है तो वो गुण के द्वारा वह ब्राह्मण माना जाएगा। लेकिन शास्त्रों में जन्म से ब्राह्मण बोला गया है।
हमारे स्मृति शास्त्र निकाल के जब पढ़ेंगे तो जन्म से ब्राह्मण ही उल्लेख है, लेकिन जन्म से ब्राह्मण होते हुए इन आचरण में लगा हुआ है तो ठीक ठीक ब्राह्मण है, अन्यथा पतित ब्राह्मण है। अब पतित ब्राह्मण को वो शूद्र तुल्य माना जाता है। ये शब्द शास्त्रों में उल्लेख है, इसलिए मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है। शास्त्र में बोला है तो पतित ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। यहाँ तक बोला है कि राजा ने ऐसे गांव में जाकर के ब्राह्मणों को दंडित करना है जो पतित है, राजा को कर्तव्य दिया गया है। तो जन्म से ब्राह्मण यदि आचरण से ब्राह्मण है तो ही ब्राह्मण है, अन्यथा पतित ब्राह्मण है, ये शास्त्र ने बोल के रखा है। जो शास्त्र किसी को ब्राह्मण कहते हैं, जो शास्त्र किसी को क्षत्रिय कहते हैं, वही उनके गुणावली का वर्णन करते हैं। केवल हम उनका एक अंश ले और दूसरा न ले तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती। खैर, तो यहाँ पर ये जो ब्राह्मणत्व है वह सत्वगुण है, और सत्वगुण होकर के 3 गुणों के पार जाना, मोक्ष के समय 3 गुणों के पार चला जाता है। तो सत्वगुण वाला मोक्ष के बहुत पास चला जाता है। तो जो मोक्ष के पास है वह उतना अधिक ब्राह्मण है, और जो बहुत दूर चला गया वह शूद्र है। पुराना जो था वह स्वर्ग वाला धर्म था मीमांसकों का। बहन जी को बोल दीजिए, यदि फोन अत्यंत आवश्यक है तो आप बाहर जाकर के बात कर सकती हैं। तो आप पुराने इसमें क्या था कि स्वर्ग जाने वाला धर्म था, वहां विशिष्ट गुण, विशिष्ट परिवार इत्यादि से वो। बहन जी आपसे अनुरोध है, आप बाहर जाकर के बात कर सकती हैं। तो वह एक ब्राह्मण और वो बोलबाला एक है, वो जिनको मानना है वो मानते रहे, तो अवश्य चले, वो स्वर्ग में जाने वाला धर्म है। आध्यात्म मार्ग में गुणों से खेल चल रहा है। जो मोक्ष के जितना पास चला गया है वह उतना अधिक ब्राह्मण है, और जो जितना दूर चला गया उसमें ब्राह्मणत्व कम होता गया, क्षत्रियत्व और वो भी कम होते 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 शूद्रत्व चला आया। यह व्यवस्था अध्यात्म मार्ग में ठीक लगती है। इस प्रकार से यदि किसी को अपने को कुछ कहना है तो वो कह सकता है। और ये सत्वगुण की यदि रक्षा होती है, सत्वगुणी लोग ये धर्माचरण करते तो ये उनमें धर्म दिखाई देगा, और जब दिखाई देता है तो लोगों की श्रद्धा बढ़ती है। कोई जीवंत धर्म जीने वाला मिलता है जिसको कुछ अनुभूति, कुछ आगे गया है। तो गुणाधिक ही अनुष्ठीयमानः धर्मः प्रचयन गमिष्यति, ऐसा आचार्य का गीता के उपनिषद भाष्य में, गीता के भाष्य उपोद्घात में वचन है कि जो जिनमें गुण का आधिक्य अर्थात सत्वगुण का आधिक्य है, अच्छे गुण जो मोक्ष के लिए का उपयोगी है, ऐसे गुणों का आधिक्य है, दैवी संपद वाले हैं, इन लोगों ने यदि धर्म का आचरण किया तो वह धर्म का प्रचय अर्थात वो वृद्धि को प्राप्त होता है। तो यह एक धर्म रक्षा है जो अंदरूनी व्यवस्था है। ठीक। दूसरा है बाहर से होने वाले आक्रमण। बाहर से होने वाला आक्रमण, इसके बारे में संक्षेप से इतना हम कह सकते हैं कि मैं मेरे कमरे में बैठ कर के मूर्ति की पूजा करूं या न करूं, मेरा धर्म मैं कैसा भी आचरण करूं, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई दैवी, नैसर्गिक या संवैधानिक या नैतिक ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो मेरे आचरण को अनुचित कहे, जब तक मैं उसको क्षति नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं उसका कोई गुनहगार नहीं हूं। कोई भी हो पृथ्वी पर, उसको डिवाइन राइट, मॉरल राइट, नेचुरल राइट कुछ भी नहीं है, लीगल राइट भी नहीं है कि मैं मेरा धर्म जब आचरण कर रहा हूं और जब उसको उसकी कोई क्षति नहीं पहुंच रही है, केवल उसको यह पता चल रहा है कि मैं मेरे कमरे में बैठ करके जब कर रहा हूं तो उसको यदि दर्द होता है तो वह आत्महत्या कर ले, उसको कोई अधिकार नहीं मेरे जब मेरे आचरण से उसको क्षति हो रही है तो हाँ, मैं बड़े माइक लगा रहा हूं, उसकी अशांति हो रही है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे तंत्र में शव को लाना है इत्यादि, तो किसी का शव लाया तो जिनका शव लाया, ऐसे समय आप कह सकते हैं कि जो दूसरों पर ये हो रहा है, लेकिन मेरे धर्माचरण में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये अध्यात्म मार्ग देखते हैं तो जिससे कि मैं दूसरों को क्षति पहुंचाऊं। हम बहुत धार्मिक होते तो क्या होते, गुहा कंदरा यहां वहां निकल जाते हैं।
जहाँ बहुत भीड़ भड़का है वहाँ पर बीच भीड़ में जाकर के बैठ करके मैं अभी यहाँ पर माला जप रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ इत्यादि, और फिर आप दूर हो जाइए, मेरा ध्यान भंग हो रहा है, ये तो नहीं करते हैं। या हम बहुत धार्मिक हो जाते तो अतिरेकी हो जाते, तलवार निकाल के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। हिंदू जब अत्यंत धार्मिक होता है तो होता क्या है, जंगल में, वन में, गुहा में, एकांत स्थान में चला जाता है कि नहीं जाता है। तो इससे यदि किसी को कष्ट होता है तो उसको क्या करें। अब कष्ट होता है तो होता है, कर ले, 1000 कष्ट कर ले, लेकिन तू यदि हमें मिटाने का प्लान करता है, यदि तुम्हारा ग्रंथ तुम्हें ऐसा बताता है कि ऐसे व्यक्तियों को मिटाना है, या तुम्हारे किसी व्यक्ति को, तुम्हारा धर्माचार्य, तुम्हारा आज का धर्माचार्य, पुराना धर्माचार्य, वर्तमान तुम्हारा आचरण ये बताता है कि ऐसे मैं घर में बैठ करके पूजा करता हूँ तो भी मेरी गर्दन काटनी है, तो ऐसे विचारधारा का समूल उच्छेद करना अत्यंत आवश्यक है। एक तो विचारधारा का, और जो विचारधारा पोषण करते हैं उनको पृथ्वी पर बचने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि आप नहीं करते हैं तो आपका विनाश सुनिश्चित है। हमारा कोई गुनाह नहीं, किसी का हमने अपराध नहीं किया। मैं यदि मूर्ति पूजा करता हूं, हीदन आइडोलेटर्स, अंग्रेज आए, क्रिश्चियन आए और बोलने लगे कि दरिद्री मूर्ति पूजक। भाई मैं मेरे घर में बैठ करके पूजा कर रहा था, मैंने तो इंग्लैंड में जाकर के न्योता नहीं दिया था तुम्हें कि हमारे देश पर पे आकर के यहाँ पर ऐसा करो। तुमने आकर के बिजनेस लगाया, यहाँ पर सत्ता करने लगे, हमें देखा, ये किया। तो भाई मैं हमारे देश में यहाँ पर बैठ करके मैं शीर्षासन कर रहा था, मेरे हेमोरेज होकर के मैं मर रहा था, तुम्हें क्या है उसका। मैं कुछ भी करूँ ना, तुम्हें उसका क्या है, लेकिन तुम्हें मेरी बहुत पड़ी है, लेकिन मुझे तो तुमसे कुछ लेना देना नहीं। भाई तुम आकर के हमें गाली देने लगे हिडन आइडोलेटर्स, और हमारा क्राइस्ट ही केवल सेवियर है, उसको न मानने से तुम बचोगे नहीं, तो क्राइस्ट को मानना ही पड़ेगा छल बल कौशल से। भाई ये कहाँ से आया है। तो ये ऐसे विचारधारा जब तक है तब तक शांति नहीं हो सकती, और ये विचारधारा जिन ग्रंथों में है, जिन व्यक्तियों ने पालन में लाई है, जो पढ़ाते हैं और आचरण में लाते हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति बचने का अधिकारी नहीं है। हम किसी को भी, हमारे धर्म में इतने हमने 7 दिन में चर्चा की, कभी हमने बोला क्या कि किसी व्यक्ति का गला घोटना है। हम तो हमें मरवाने के लिए चले हैं। हमारा पुनर्जन्म का जो चक्र है वो हमें शांत करना है, यही हमारा। इसके बाहर कभी कुछ बोला क्या। इसको नहीं मानता है तो वो नहीं मानता है, तो भाई तू जन्नत में जा, इटर्नल हेवन में जा, स्वर्ग में जा, आराम से जाइए ना भाई। जैसे द्विविधो वेदोक्ता धर्म, स्वर्ग में जाना है तो आप जाइए, आपको विधान किया हुआ है, ये कर्म करिए, यू आर वेलकम टू गो। हम कोई विरोध नहीं करते, हम मदद भी करेंगे। लेकिन यदि स्वर्ग में जाने वाला ये सोचता है कि ये मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला है, इसका मैं गला घोट दूं, तो मैं तो पहले तुम्हारा घोट दूंगा, क्योंकि मेरे इसमें कभी भी किसी को मरवाने का सिद्धांत नहीं है। तो मूल भूमिका ये है कि किसी भी व्यक्ति के धर्माचरण से जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचती है, तो उसको मुझे क्षति पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। और यदि उसको लगता है कि उसको कोई अधिकार मिलता है किसी ग्रंथ के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मतवाद के द्वारा, तो वो उसकी समस्या है, अपने तक सीमित रहे। लेकिन वो यदि मेरे घर तक पहुंचता है तो मुझे उसके पहले उसके घर तक पहुंचना होगा। अमेरिका ने क्या किया, जब उनको धमकी लगी तो अब अफगानिस्तान यहाँ वहाँ जाकर के मरवाना शुरू कर दिया। जहाँ थ्रेट परसेप्शन है वहाँ जाकर के एलिमिनेट करते हैं कि नहीं करते हैं। थ्रेट परसेप्शन है, वैलिड है, तो वहाँ जाकर को थ्रेट को एलिमिनेट करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो आप समाप्त हो जाओगे। यह धर्म रक्षा के लिए मूल भूमिका मुझे लगती है। अब ये कैसे करना है इत्यादि, जो समाज ने कैसे संगठित होना है, अब लेकिन नीति के दृष्टि से मुझे लगता है कि यह मुझे नीति ठीक लगती है। इस आधार पर मैं विरोध करने के लिए, जो कुछ है अपने प्राण दान करने के लिए, वो करने के लिए मैं प्रस्तुत रहता हूँ। मैं किसी के भी धर्म पर टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप यदि आते हैं हमें समझाने कि मेरा धर्म मानो, तो मैं तुम्हें प्रश्न करूँगा, क्योंकि तुम मुझे बताने आए हो।
या मेरे किसी परिचित को बताने आए हो और मुझे बोलता है कि भाई ये मुझे समझाने आए हैं कि मेरा धर्म स्वीकार करो, तो भाई आइए बैठिए हम चर्चा करते हैं, आपके धर्म के बारे में मुझे कुछ कुछ प्रश्न करने पता करना है, तो चर्चा तो होनी चाहिए। तो चर्चा करना भी गुनाह है क्या? भाई नहीं, आपने हमारा धर्म तुम स्वीकार करो, लेकिन हम जो बताते हैं सिद्धांत तो वो मानने ही पड़ेंगे, उसके बारे में यदि तुम प्रश्न करते हो तो भी गुनहगार हो। ये तो बहुत हो गया भाई। मतलब ये किस दुनिया से, इसको कैसे माने, इसका उत्तर क्या दे? कम से कम चर्चा तो कर ले। मेरे पास 2-4 युक्ति है टूट फूट, उसके द्वारा मैं चर्चा कर लेता हूँ। ये यदि समाप्त हो जाती तुम्हारे पास बहुत अच्छी युक्ति, तो भाई हाँ स्वीकार करते कि भाई हमारा तो नहीं समझ में आता, तुम्हारा हमें समझ में आ गया, तुमने हमें समझा दिया। और यदि तुम टूट फूट जाते हो, तुम्हारी युक्तियाँ ठीक नहीं है, तो तुम सावधान हो जाओ, हमारे पास चले आओ, क्योंकि तुम्हारा नहीं खड़ा हो रहा है, तुम्हारे सिद्धांत तुम ठहरा नहीं सकते हो। अब इसको एक उदाहरण लेते हैं, समय कम है फिर भी एक उदाहरण लेते हैं। हमारे शस्त्र, उसमें से एक चलाते हैं, भगवान का स्वरूप निर्धारण करना है, या जो कुछ देवता है, जो पूज्य है, उपास्य है, या जिसको क्या कहा जाता है, इस्लाम में उपास्य को क्या कहते हैं? हाँ, एक शब्द है ना उपास्य, अल्लाह उपास्य है ना, अल्लाह का अर्थ ही मेरे ख्याल से उपास्य है। तो जो उपास्य है उसके स्वरूप का वर्णन आता है। तो मैं इस प्रकार से 2-4 प्रश्न करना चाहूँगा कि कहाँ उल्लेख आता है। उसका उल्लेख ऐसा है कि एक दिन अल्लाह ने वो जिब्राइल या गैब्रियल जो दूत है उसको बुलाया और बोला कि डिटेल में वर्णन लेकिन बोला कि तू ये घोड़े पर बैठ करके मोहम्मद के पास जा और मोहम्मद के बुला के ला, मुझे कुछ विशेष संदेश देना है। यदि मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ उसमें गलती है तो मेरा इंटरप्रिटेशन गलत मान करके छोड़ देना चाहिए, और यदि ठीक है तो फिर वो युक्तियाँ खड़ी रह जाएगी। तो गैब्रियल बोला कि नहीं, आप मुझे बताइए, मैं पहुंचा देता हूँ संदेश। फिर अल्लाह ने बोला कि भाई तुम्हें नहीं बता सकते, वो ऐसा रहस्य है कि वो केवल मोहम्मद को बताया जाएगा, मेरे पास ले आओ। ठीक है, गैब्रियल गया, घोड़े पर बिठा के ले आया, मोहम्मद को जो संदेश सुनाना है सुना दिया गया और मोहम्मद को लौटा दिया गया। लेकिन जब ये सब घटना हुई जिसका वर्णन जहाँ आता है, तो वहाँ तब मोहम्मद की नींद टूटी और उनके हाथ में अली जो उनका भांजा था उसका हाथ था। तो मोहम्मद को लग रहा था कि मेरे हाथ में अल्लाह का हाथ है, लेकिन वो वस्तुतः अली का हाथ था। ऐसा मुझे एक मुस्लिम ने बताया है, मैंने बारीकी से शास्त्र नहीं पढ़े, जो ये वाले हैं ये 2-4 बार पढ़ा है विभिन्न वेबसाइट से निकाल के कि ये घटना क्या हुई है और अल्लाह का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये 2-3 ठिकान पर मिलता है। आप में से जिनको जानकारी मेरे ख्याल से इतना ठीक है या इसमें कुछ गलत नहीं? ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा उठाते हैं। अल्लाह ने बोला, मतलब अल्लाह को मुंह है या बिना मुंह के बोला? मुंह है, ठीक। गैब्रियल को बोला मेरे पास आओ, तो मैं यदि आशुतोष जी को बोलता हूँ कि मेरे पास आइए, तो मैं यहाँ हूँ तभी तो मैं बोलूँगा कि पास आओ। यदि मैं वहाँ भी होता तो क्यों पास आओ? मतलब अल्लाह एक विशिष्ट लोकेशन में लोकलाइज्ड है, तभी तो अल्लाह के पास किसी को आना है और कोई दूर है। यदि अल्लाह सर्वव्यापी है तो क्या पास और क्या दूर? तो मतलब इससे हमें युक्ति से जो विश्लेषण होता है, दर्शन क्या करता है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। तो अल्लाह लोकलाइज्ड है, किसी स्थान पर है और मुंह है। अल्लाह ने गैब्रियल को देखा ही तो होगा, तो मतलब आंखें हैं। गैब्रियल ने बोला तो अल्लाह ने सुना, मतलब कान भी है। तो मतलब हमारे ये जो सामान्यतः मनुष्य शरीर जैसे जो बोलने सुनने देखने की जो व्यवस्था है वह, और इस प्रकार का कुछ ना कुछ शरीर, वो 2 हाथ 4 हाथ वाला विशिष्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा कोई ना कोई एक शरीर जैसा कुछ हमें मानना आवश्यक होता है। वो मनुष्य वाला हो या और भी कोई दिव्य हो, इसका निर्णय होना कठिन है, लेकिन यह इस प्रकार का कुछ है। मोहम्मद को मेरे पास ले आओ, मोहम्मद दूर है, पास ले आओ। तो इन विश्लेषण से इतना तय होता है कि अल्लाह एक
शरीर है। शरीरधारी तो अपने शास्त्र ने बोला नहीं है। इस्लामिक शास्त्र ने कहीं पर भी अल्लाह शरीरधारी है ऐसा बोला नहीं, मुझे जहाँ तक दिखाई देता है। नहीं, निराकार तो हो नहीं रहा ना। मैं तो यहाँ इसलिए विश्लेषण कर रहा हूँ कि मुझे तो निराकार लग नहीं रहा है, साकार लग रहा है यहाँ से। तो यह विश्लेषण होता है, और इस विश्लेषण के आधार पर मतलब मुझे यदि कोई बोलता है कि आप धर्मांतरण करिए, तो मैं ऐसे 4 प्रश्न करना चाहूँगा। इन प्रश्नों के क्या उत्तर मिलते नहीं मिलते ये मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे मन में अपने धर्म पर भी प्रश्न उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने कल 2 दिन में कुछ किए थे, सभी होते हैं, तो ये प्रश्न उपस्थित होते और ऐसे प्रश्न होना संभव है। और इसीलिए यह इस प्रकार से विश्लेषण होता है। तो ये ऐसे चर्चा के द्वारा होना चाहिए, चर्चा के बिना नहीं। चर्चा करने में हर्ज क्या है? यदि आपको युक्ति से उत्तर देना आता है तो दीजिए, नहीं आता है तो चर्चा बंद। ठीक, तो ये हर धर्म के बारे में होना चाहिए, हमारे धर्म के भी बारे में होना चाहिए। और ये हमने हजारों वर्ष बहुत किया हुआ है हमारे धर्मों में। इतना लिख के रखा है कि पढ़कर समझना कठिन हो जाता है, इतना है। वॉल्यूम्स आफ्टर वॉल्यूम्स, एक एक चीज़ को लेकर के ये ईश्वर का स्वरूप वस्तुतः क्या है यह निर्धारण करने के लिए वॉल्यूम्स आफ्टर वॉल्यूम्स गए हैं। अंतिम मुद्दा, हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांत क्या है वो तो हमने बताइए, फिर से हम उनको गिना लेते हैं एक बार, और इसी से सार संक्षेप भी हो जाएगा। हिंदू धर्म का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? वेद एवं वेद के अनुकूल धर्म ग्रंथों से। उसमें संत साहित्य भी आ जाएगा जब तक वह वेद के अनुकूल है। तो सबसे पहला सिद्धांत कि हमारे ग्रंथ वेद एवं वेद के अनुकूल जो है वह, मतलब वेद इत्यादि शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है, वेदों को हम मानते हैं, यह हमारा पहला सिद्धांत है। वेद से हमें यह पता चलता है कि इस जगत के सृष्टि स्थिति लय करने वाला कोई जगन्नाथ, कोई जगदीश, कोई जगदीश्वर है। जगत की सृष्टि स्थिति लय करने वाला ईश्वर कोई है, यह दूसरा सिद्धांत पता चलता है। तीसरा, जीव का स्वरूप दिव्य है, वह परमाणु है या विभु है, वह दर्शनकारों ने इधर उधर जो भी बोल के रखा है, लेकिन वह दिव्य है, यह निश्चित। उस ईश्वर की माया के कारण वह अपने को शरीर मन इत्यादि मानता है, कर्म में फंसता है, पुनर्जन्म के चक्र में घूमता रहता है, और यह चक्र उसको ढकेलता ही रहता है चक्र में। और यह पूरी जो उसके साथ जो ये हो रहा है उसको हम कहेंगे बंध। तो जीव क्या होता है? दिव्य स्वरूप होते हुए भी बंधन में आता है। तो पहला मुद्दा हुआ वेद, दूसरा हुआ ईश्वर, तीसरा हुआ जीव का स्वरूप दिव्य है, चौथा हुआ जीव बंधन में आता है माया के कारण। तो बंध, यह चौथा मुद्दा है। तो उसके अंदर क्या क्या आया कि ईश्वर की माया है, उसके कारण वो अपने को ऐसा मानता है, उसके कारण उसको कर्म करता है और फिर उस कर्मफल में फंसता है और पुनर्जन्म होता रहता है। वो सब उस बंधन इस शब्द के अंदर ही उसके उपसिद्धांतों के रूप में आ जाता है। तो करना क्या है? मोक्ष। और ये मोक्ष के लिए वो आप विशिष्ट लोक में जाकर के मोक्ष पाइए, या फिर सीधा यहाँ पर जैसे 2 प्रकार के बोले कोई भी मोक्ष करिए, या फिर कोई यदि पुनर्जन्म चलाते रहना चाहता है, यदि स्वर्ग जाकर के जो पूर्व मीमांसक जो है वो भी चलाना चाहते तो वो भी व्यवस्था है, वो भी रोका नहीं है। तो यदि कोई पुनर्जन्म का चक्र चलाना चाहता है आराम से चलावे, कोई यदि चाहता है कि विराम करना है तो वो मुक्ति मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर चले आए तो वह भी स्वीकार है। तो यहाँ पर वो जो पुनर्जन्म चलता है वो सामान्यतः अज्ञानवश चलता है, इसलिए उसको ज़्यादा रिकमेंडेड लेने के लिए कोई पीछे लगता है तो कर लो भाई। तो सर्वप्रधान क्या है? मोक्ष ही। गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या है वही मैं हूँ, ऐसा भगवान ने बोला है। और एक वचन आता है गीता में, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सभी वेदों के द्वारा मुझे ही जानना उचित है, दूसरा कुछ नहीं। बाकी सब तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है? पंचदश अध्याय में आता है, 15वें अध्याय में, कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सभी वेदों से मुझे ही जानना उचित है। ऐसे कई वचन आ जाते हैं। तो इससे वेदों का जो तात्पर्य सार है ये पता चलता है। इसलिए 5 यह हमारे मुद्दे हैं, तत्व है।
वेद, ईश्वर, जीव, बंध और मोक्ष, इनको जो मानता है, स्वीकार करता है, थोड़ा भी जीवन में उतारता है, वह हिंदू है। फिर हिंदू शब्द से सिंधु नदी के इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला, उस शब्द का अभी अर्थ बैठता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, नास्तिक भी है, सभी प्रकार के हैं। तो वो हिंदू शब्द का वो अर्थ अभी बैठता नहीं है सिंधु नदी के इस पार वाले, तो वो ठीक नहीं है। वैदिक कहने से हमारे धर्म का ज्ञान हमें किन ग्रंथों से होता है ये पता चलता है। वैदिक धर्म मतलब वेदों से आया हुआ, वेदों से पता चला, तो वैदिक धर्म हम कह सकते हैं। वैदिक धर्म शंकराचार्य भी व्यवहार करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी वही शब्द व्यवहार किया है, तो हम वैदिक धर्म पहले से ही बोलते आए हैं, तो इसको आप वैदिक धर्म भी बोल सकते हैं। सनातन धर्म कहने की एक अभी बहुत परिपाटी चली है। तो सनातन धर्म क्या है, तो उसके दो समाज सामान्यता दिखाई देती है। सनातन से धर्म, सनातन धर्म, सनातनश्च असौ धर्मश्चेति सनातन धर्म। जो सना शब्द का अर्थ है सदा, सना मतलब सदा, नित्य, सनातन मतलब जो नित्य रहता है। तो ऐसा धर्म जो नित्य है, मतलब किसी काल में, सृष्टि चक्र में कहीं पर भी जिसमें कोई अंतर नहीं आता है, वह धर्म सनातन धर्म है। तो हमने जो ये सब इतने तत्वों की आलोचना की है, उनमें से कौन से तत्व है जो काल से बदल जाते हैं, और कौन से तत्व है वो युग परिवर्तन भी हो जाए तो नहीं बदलते हैं। तो तब केवल उन तत्वों को ही सनातन धर्म कहना होगा, क्योंकि वह नित्य होने चाहिए। सनातनस्य धर्मः ऐसा समास करते हैं, तो जो सनातन है उसका धर्म तो ब्रह्म सनातन है, ब्रह्म को सनातन बोला भी गया है। तो ब्रह्म को पाने का वर्णन करने वाला जो धर्म है वह सनातन धर्म। इस प्रकार से हमारे तात्विक भूमिका को लेकर के सनातन शब्द आता है, अच्छा है, महत्वपूर्ण है। तो सनातन कहने से तत्वों को लेकर के बोला जा रहा है, तो सनातन धर्म। तो आप वैदिक धर्म कह सकते हैं, सनातन धर्म कह सकते हैं, या फिर हिंदू धर्म कह सकते हैं, या फिर सनातन वैदिक हिंदू धर्म ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हिंदू अब सिंधु नदी के उस पार चले गए, तो यदि आ से तो हिमाचल इत्यादि करते बैठेंगे, तो जो बाहर देश में चले गए उनको हिंदू कहना कठिन हो जाएगा। नहीं, इधर का रक्त पिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो खैर ये तीन शब्दों का अलग अलग अर्थ बैठता है। सनातन धर्म यह भागवत इत्यादि ग्रंथों में एक दो जगह पर उल्लेख आता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वैदिक धर्म यह तो बहुत प्रचलित है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। तो धर्म क्या है, यह प्रश्न बच जाता है। यह जो वस्तु है इसके कण आपस में जुड़े हुए हैं, ये जुड़े रहने वाला, बांध के रखने वाला जो है उसको धर्म कहते हैं। बांध के जिसने रखा है, द फोर्सेस बाइंडिंग द थिंग्स टुगेदर, यह धर्म शब्द का एक अर्थ है। तो ये हमारे धर्म को कैसे लगेगा, तो विस्तार में चर्चा चली जाएगी। ये एक अर्थ है धर्म शब्द का। हमने और एक अर्थ देखा है, पुण्य, वह भी धर्म शब्द का एक अर्थ है। तीसरा अर्थ है आचार। हम जो विधि करते हैं, कुछ भी आचरण करते हैं धर्म के द्वारा सैंक्शन्ड, प्रिस्क्राइब्ड, तो उन आचारों को धर्म कहते हैं। सामान्यतः धर्म कहने से आचार ही लिया जाता है, प्रेरणा जो है वही धर्म है, ऐसा लक्षण किया है। दूसरा, जिस कर्म को करने के लिए प्रेरित किया वह भी धर्म है, आचरण। और उस कर्म के द्वारा जो पुण्य उपस्थित होता है, अपूर्व उपस्थित होता है, वह भी धर्म कहा गया है। तो धर्म शब्द के ऐसे तीन अर्थ पूर्व मीमांसा में दिखाई देते हैं और वही प्रधानतः चलते हैं। तो हम आचार को यदि पकड़ते हैं तो प्रेरणा भी उसके लिए आती है और उसी का परिणाम पुण्य आ जाता है, तो भी धर्म शब्द बैठता है। तो सामान्यतः प्रेरणा जिन कर्मों की जा रही वो, और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला वो सभी धर्म शब्द से लिए जाते हैं। तो हिंदू धर्म कहने से प्रधानतः यह अर्थ चलता है, सबको बांध के रखने वाला वो तो हिंदू क्यों, वो तो धर्म ही है। वो हर एक पदार्थ का ऐसा धर्म है, जब तक क्या है कि ये बांध के रखने वाला धर्म है, तो जब वो प्रलय होता है तो कहाँ गया धर्म। ऐसे कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो इसलिए वो अर्थ अभी लेने की आवश्यकता नहीं है।
ये वाला है आचरण, ये वाला हमारा आचरण का सेट है उस लक्ष्य पाने के लिए, ये हमारा हिंदू धर्म है। तो ये सामान्यतः 2-3 अर्थ या बैठते हैं। वैसे हिंदू धर्म का और एक वाइडर अर्थ है कि यह चीज़ काली है, लाल है इत्यादि। तो किसी का कोई भी गुण होता है तो वो धर्म है। या ये भूमि पर यहाँ पर ये कुर्सियाँ रखी, ये भूमि का ये कुर्सी धर्म है। ये बड़े वाइडर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक को धर्म कहा जाता है। धर्म शब्द का अर्थ आत्मा भी है, ऐसे कई अर्थ हैं। तो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म कहने से वह अर्थ उतना जचता नहीं है, तो उसको दूर रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा सनातन धर्म 5 तत्व है। वेद को मानते हैं, ईश्वर की जो जगत की सृष्टि स्थिति लय करता है, जीव का स्वरूप दिव्य है, वो उस ब्रह्म या ईश्वर की माया के कारण बंधन में आ गया है, और मोक्ष हमें करना है। विवेकानंद जी का एक वाक्य है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर जीव स्वरूपतः दिव्य है। द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग फोर्सेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यह जो दिव्यता है वह अपने अंदर प्रकट करनी है, बाहरी और अंदर के शक्तियों को नियंत्रण में ला करके। डू इट ईदर बाय वर्क और वर्शिप और नॉलेज और साइकिक कंट्रोल। वर्क कर्मयोग, वर्शिप भक्ति योग, नॉलेज ज्ञान योग, साइकिक कंट्रोल पतंजलि योग या राजयोग। बाय 1 और 2 और मोर और ऑल, एक करे, 2 करे या सबका समन्वय कर ले। एंड बी फ्री, मुक्त हो जाओ। दैट इज द होल ऑफ रिलीजन। इस वाक्य पर ध्यान देना है, यही धर्म है। एंड बी फ्री, यही धर्म है। बुक्स, टेम्पल्स, डॉक्ट्रिन्स, डॉगमाज एक्सेट्रा आर बट सेकेंडरी डिटेल्स। सेकेंडरी डिटेल्स मतलब यह लक्ष्य पाने के लिए उपयोगी मात्र है, उनका अन्यथा कोई उपयोग नहीं है। यदि ये लक्ष्य नहीं है तो इनको क्या करेंगे। तो यह विवेकानंद जी का उस वाक्य है, उससे हमें यह पता चलता है कि दैट इज द होल ऑफ रिलीजन। यदि एक शब्द में हिंदू धर्म क्या है कहना है तो मोक्ष। 4 शब्दों में कहना है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, या चारों को एक शब्द में बोलना है तो पुरुषार्थ। लेकिन आप कौन से तत्व मानते हैं तो वेद, ईश्वर, जीव, बंध और मोक्ष। ये हिंदू धर्म होता है। आप पृथ्वी पर कहीं पर भी रहे, कुछ भी करें, लेकिन ये इनको मान करके इस मोक्ष की तरफ यदि बढ़ते हैं तो अब यहाँ एक मोक्ष के लिए प्रश्न बाकी रह गया, मुझे अंत में नहीं लेना था, लेकिन फिर भी यदि एक जन्म में प्रयास किया और मुक्त नहीं हुए तो अगले जन्म में क्या गति होगी, उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। ये जो पुनर्जन्म का जो पूर्व मीमांसका का जो है, इतना पुण्य करो वो घूम के आएगा, फिर से करो फिर से घूमेगा, गोल गोल घूमता है। अध्यात्म मार्ग में एक विशेषता है कि आपने स्पाइरल सीढ़ी देखी होगी। स्पाइरल सीढ़ी आप एक राउंड मारते हैं, लेकिन आप उतना एक फ्लाइट जो है वो एडवांस कर जाते हैं, ऊपर चले आते हैं। तो यदि इस मार्ग पर, आध्यात्म मार्ग पर जो भी निष्काम कर्म, साधन, भजन जो कुछ बोले वो करते हैं, तो वहाँ से जो आपको पुण्य तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो यद्यपि ये साधना करते करते देहपात हो जाए तो मतलब एक राउंड आपने लगा लिया, लेकिन आप एडवांस हो जाते हैं। अगले जन्म में जितनी साधना करोगे तो और एक राउंड लगेगा, तो और उस स्पाइरल सीढ़ी में आप आगे बढ़ोगे। और ऐसा करते करते कभी ऐसा समय आ जाएगा कि एक्सक्लूसिवली यही करेंगे। उसके लिए एक उदाहरण ऐसा है कि जैसे वो साइक्लोन आता है, साइक्लोन या जो पानी में व्हर्लपूल या वर्टेक्स कहते हैं, उसमें होता क्या है कि ऐसा वो गोल गोल घूमता रहता है और बाहर की चीज़ों को अंदर खींच करके उसका जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है उसमें ला करके वो उड़ा देता है या दबो देता है। पानी में तो नीचे दे देता है और फिर दूर कहीं निकाल देता है। तो जो आउटर मोस्ट पेरीफेरी है उसको नहीं पता चलता कि मैं साइक्लोन में खींचा जा रहा हूँ।
आराम से उसको लगता है कि हम बाहर में निकल जाओ, ऐसा हो। लेकिन वो 2-3 राउंड लगा करके जब एकदम सेंटर के पास जैसा जैसे आना शुरू हो जाता है तो उसको फोर्स महसूस होता है, अरे ये तो अंदर खींचे जा रहा है, ये तो अंदर खींचे जा रहा है। तब चाहे तो भी नहीं भाग सकता है, अब वो अंदर ही वो उसको लेकर के चला जाएगा। अध्यात्म मार्ग में जब लगे रहते तो वो आउटर पेरीफेरी में आपको उतना प्रकर्ष नहीं लगेगा कि हम खींचे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ राउंड लगा लगा करके ऐसा एक समय आएगा कि वो जोर से खींचेगा, और जब जोर से खींचेगा तो पूर्ण रूप से अध्यात्म मार्ग लेकर के ही वो रहेगा। बाकी चीज़ें उसको करना अच्छा भी नहीं लगेगा, स्वाभाविक भी हो जाता है। अब हमें आज बोले तो संन्यास लेना है तो कठिन लगेगा, लेकिन उसके लिए वह सरल लग जाता है, क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक स्थिति वैसी हो गई है। तो वो साइक्लोन जैसा अंदर आता है, तो वो आध्यात्मिक प्रगति करते करते आया और वो एक जा करके वो आई ऑफ द साइक्लोन में जा करके मुक्त हो जाएगा। तो ये 2 उदाहरणों के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति जितनी करनी है वो थोड़ी भी हो जाए तो भी अगले जन्म में काम में आते हैं। गीता के 6 अध्याय में इसका उल्लेख है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः। जो पूर्व जन्म का जो अभ्यास है, जो अध्यात्म साधना की है, वह उसको अगले जन्म में उपस्थित हो जाती है और उस साधना के बल उसको वो जबरन खींच करके काम में लगा देती है। ह्रियते हि अवशोऽपि सः, पूर्वाभ्यास के द्वारा उसको खींचा जाता है और अध्यात्म मार्ग में लगाया जाता है, ऐसा गीता में उल्लेख आया है। और यदि देहपात होता है, साधना करते करते पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हुए, तो भी नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो अपना कल्याण साधन में लगा हुआ है, अर्थात भक्ति मार्ग में या अध्यात्म मार्ग में लगा हुआ है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, अर्थात उसकी साधना व्यर्थ नहीं जाती। पुण्य का क्या होता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है ना, आपने गए सुखोपभोग किया कि वो आपका पैसा समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ समाप्त होने वाली बात नहीं है, इसीलिए यह क्षतिग्रस्त नहीं होता है। इसके भी अपने क्षति के कुछ कारण हैं, लेकिन वो फिर से विस्तार चला जाएगा, एडवांस कोर्स खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आशा है कि सभी जो आपने जितने पैसे देकर के उपस्थित होते हो, ये उसका जितना आपको लाभ उठाना है वो शायद आप न्याय लाभ हुआ है। पैसा बड़ी बात नहीं है, वो विनोद के लिए मैंने बोला है। इसमें यदि आपको विशेष जिज्ञासा है तो हर एक मुद्दे पर बड़े विस्तार होते रहते हैं। धर्म की जानकारी समाज में कमी है और यह समाज में जानकारी पहुंचनी चाहिए। अब जानकारी पहुंचाने के लिए, जैसे किस रावण की काटू बाहे, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो धर्म प्रचार के लिए इतने विवेकानंद हमें कहाँ मिलने वाले हैं। लोगों को यदि यह ज्ञान पहुंचाना है तो विवेकानंद इतने नहीं मिलने वाले। तो क्या लोगों को तक ये ज्ञान पहुंचाना बंद रहेगा? नहीं। इसके लिए क्या किया जा सकता है, आप में से जिनको मन है और सामर्थ्य है, होना चाहिए और हम पढ़ करके ये कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों ने आगे आना है, एडवांस शिविर करना है, पता करना है और आप स्वयं ये तत्वों को प्रचार करिए। ये तत्व जानने के लिए, बताने के लिए बहुत कोई महापंडित की वैसी आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रशिक्षण के द्वारा इतने बताए ही जा सकते हैं। और जो बताने वाला है वो तो तत्व बता रहा है, उसके अपने जीवन में बेचारा नहीं उतार पाए उतने सब, तो क्या करे। अब ठीक है, मैंने इतने जब मैंने प्रवचन दिया, मैं आपने कितना जीवन में उतारा है, माना कि मैंने जीरो उतारा है, तत्व झूठ है क्या भाई? मैंने नहीं उतारा, आपको नहीं उतारने का, तो मैं धार्मिक बनूंगा जिस दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा, तब आप उठाएंगे, हाँ ठीक है अब तुम मुक्त हो गए तो मैं धर्म मानूंगा। ऐसा कुछ है क्या भाई? आप ये पता कर लो और अपना जीवन धन्य कर लो। जो बता रहा है उसका हुआ कि नहीं, उसकी क्यों चिंता कर रहे हो? तत्व तो नहीं बदल रहे हैं, मैं मेरे तत्व तो नहीं बता रहा हूँ, वो शास्त्रों में जो लिखे वही बता रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत कुछ अवधारणा है धर्म के बारे में, मैं यहाँ नहीं प्रकट कर रहा हूँ। हमारा कोर्स है तो मैंने कोर्स की ही अवधारणाएं प्रकट की, व्यक्तिगत अवधारणाएं मैं यहाँ प्रकट नहीं कर रहा हूँ। तो यह तत्व वह बोलने वाला धार्मिक है कि अधार्मिक है, इस पर निर्भर नहीं है, बदलते नहीं है। नहीं तो हरदम धर्म प्रचार करने के लिए विवेकानंद ही चाहिए तो धर्म प्रचार बंद रहेगा। इसलिए जिनको मन है, सामर्थ्य है, प्रशिक्षित हो जाइए और लोगों को यह प्रचारित करते रहिए। यहाँ पर किसी व्यक्ति को ब्रांड बनाकर चलने से उस व्यक्ति के भक्त बनते हैं लोग, और मैं इसके विरुद्ध हूँ। किसी व्यक्ति के भक्त मत बनिए। यदि भक्त बनना है तो ये जो तत्व है इनके भक्त बनिए, अपने जीवन में उतारिए, विशेष लाभ होगा।
व्यक्ति के, जो कोई आध्यात्मिक पुरुष है, संत महापुरुष अवतार है, भक्त बनना है तो भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, इनके भक्त बनिए जी। खाली बैठे भगवान राम और आप उठ करके हमारे भक्त बन रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट एक, किसी व्यक्ति के भक्त मत बनिए। जो आध्यात्मिक गुरु है, जिनको आपकी योग्यता समझ में आती, उनकी भक्ति करनी पड़ती है। और जो भगवान है उनकी भक्ति करनी पड़ती है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य हेते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। वो उपनिषद का मंत्र है ये, कि जिसकी देव पर भक्ति है, जितनी देव पर भक्ति उतनी ही गुरु पर है, उस भक्ति, वैसी भक्ति होती है तो ये जो उपनिषद के अर्थ है उसको प्रकाशित हो जाते, पता चलते हैं। तो इसलिए भक्ति की बात बोली ही है। तो वो भक्ति वहाँ करिए, विशेष लाभ होगा। ठीक, सबको धन्यवाद, नमस्कार।